അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒരു മേന്മயான ഉപദേശം താൻ ജയജീവിയം. प्रेरितों का उपदेश में एक श्रेष्ठ उपदेश जय जीवन है. प्रेषित उपदेशामधील एक उच्च उपदेश म्हणजे जय जीवन. നാം ജയാളിയാകുമ്പടി ദേവൻ നമ്മെ അழைத்தார், ശരീരமான സഭയെ സ്ഥാപിத்தார். हम जीवंत होकर बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, शरीर रूपी कलीसिया को प्रभु ने ठहराया. आणि जयवंत होण्यासाठी प्रभूने आपल्याला पाचारिले आणि आपल्यासाठी ही देहरूपी मंडळी दिली. മാംസത്തിൽ പിറந்த ഒരു മനുഷ്യൻ இந்த பூமியில் ജയജീവിയം ചെയ്ത് ജീവിக்கலாம். एक शरीर में जन्मा हुआ एक व्यक्ति इस संसार में जय जीवन बिता सकता है. देह रूपात जन्मलेले एक व्यक्ती जगामध्ये जय जीवन व्यतीत करू शकतो. ജയാളിതാൻ നിത്യരാജ്യത്തിലെ മണവാട്ടി എന്ന് சொல்லப்படுகிற സഭ. जयवंत होकर रहने वाले नित्य राज्य में दुल्हन कलीसिया होकर ठहराए जाएगा. जयवंत असणारे नित्य राज्यामध्ये त्याची वधू होऊन दिसेल. இதே குறித்து பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிற ஒரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போமாக. इस विषय में संत पौलुस ने कहा हुआ एक वचन को हम ध्यान या करेंगे. विषयामध्ये संत पौलाने म्हटलेले एक वचन पाहूया. റോമർക്ക് എഴുതിന നിരൂപം 8-ാം അധികാരം 37-ാം വചനം. रोमी की पत्रिका 8वां अध्याय की 37वां वचन. रोमकरास पत्री 8वां अध्याय 37वें वचन. റോമർ 8:37. रोमी की पत्रिका 8वां अध्याय की 37वां वचन. रोमकरास पत्र 8वां अध्याय 37 वचन. उलट पक्षी ज्याने आपणावर प्रीती केली त्याच्या योग्य ह्या सर्व गोष्टीत आपण महाविजयी ठरतो. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं. இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே அன்பு கூறுகிற தேவனாலே முற்றும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். ஜெயம் கொள்ளுகிறோம். इन सब बातों में से हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है. उलट पक्षी ज्याने आपणावर प्रीती केली त्याच्या योगे या सर्व गोष्टीत आपण महाविजयी ठरतो. இதுதான் அப்போஸ்தலிக உபதேசத்தில் மேன்மையான உபதேசம். ये प्रेरित के उपदेश में एक श्रेष्ठ और महान उपदेश है. प्रेषित उपदेशामधील एक उच्च उपदेश. ஜெயாளிகளை சேர்க்கும்படியாக இயேசு மகிமையில் வெளிப்பட போகின்றார். जीवंतों को इकट्ठा करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा में प्रकट होने वाला है. जयवंतांना एकत्रित करण्यासाठी प्रभु येशू गौरवात येईल. இயேசுவும் இந்த உலகத்தில் மாம்சத்தில் അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ வெளிப்பட்டார். हमारा यीशु मसीह इस पृथ्वी में शरीर में प्रकट हुआ. येशू या भूतलावर देह रूपात प्रकट झाला. 31 வருஷம் 33 வருஷம் அவர் உலகத்தில் ஜீவித்தார் என்பது நமக்கு யாவருக்கும் தெரியும். लगभग 33.5 साल इस संसार में वो जीवन बिताया कर हम सब लोग जानते हैं. आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे 33.5 वर्ष या भूतलावर तो जगला. அவர் 4 விஷயத்தை ஜெயித்தார். उसने 4 विषय को जय पाया. 4 विषयांवर त्याने जय मिळविले. உலகத்தை ஜெயித்தார். प्रथम तौर से उसने संसार के ऊपर जय पाया. जगावर त्याने जय प्राप्त केले. இரண்டாவது பிசாசை ஜெயித்தார். दूसरा शैतान को जय पाया. दुसरे सैतानावर जय मिळविले. மூன்றாவது மரணத்தையும் நாலாவது பாதாளத்தையும் ஜெயித்தார். तीसरा मृत्यु को और चौथा पाताल को उसने जय पाया. तिसरे मृत्यूवर त्यानंतर चौथे अधोलोकावर जय मिळविले. அதனால தான் வெளிப்படுத்தினல் 3-ாம் அதிகாரம் 21-ாம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது इसलिए हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 21वें वचन को पढ़ने के समय त्यामुळे प्रकटीकरण 3 अध्याय 21वें वचन वाचताना நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்தில் இருந்தது போல ஜெயிக்கிறவன் எவனோ அவன் என்னோடு கூட என்னுடைய சிங்காசனத்தில் இருக்க அருள் செய்வேன் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन में विराजमान हूँ वैसे ही
जय पाया हुआ उसको मैं अपने पिता के सिंहासन पर बैठाऊंगा कर हम पढ़ सकते हैं। मी जसा विजय मिळवून आपल्या पित्याबरोबर त्याच्या राजासनावर बसलो, तसा जो विजय मिळवितो त्याला मी आपल्या राजासनावर आपल्या बरोबर बसू देईल असे तो म्हणतो. ഞാൻ ജയം കൊണ്ട് എൻ പിതാവിനുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया, मी जसा विजय मिळवून आपल्या पित्याबरोबर त्याच्या राजासनावर बसलो. ஜெயிக்கிறவன் எவனோ அவன் என்னோடு கூட என்னுடைய சிங்காசனத்தில் இருக்க அருள் செய்வேன். जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा. तसा जो विजय मिळवितो त्याला मी आपल्या राजासनावर आपल्या बरोबर बसू देईन. அந்த இடத்தில் சிங்காசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய நித்திய രാജ്യത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യ സ്വതന്ത്രത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുகிறது. वहां उल्लेख किया हुआ सिंहासन करके कहा हुआ वो पद हमारे नित्य निवास स्थान को, नित्य मिरास को ठहराया गया है. आणि तेथे जे राजासन असे म्हटले आहे ते आपले नित्य निवासस्थान किंवा आपले वतन असे आहे. നിത്യ രാജ്യം പുതിയ യെരുശലേം സിയോനാக കാണപ്പെടുகிறது. हमारा नित्य राज्य ने यरूशलेम और सियोन है. आपल्यासाठी जे नित्य राज्य म्हणजे सियोन व नवीन यरूशलेम, அதுதான் சிங்காசனம். वो हमारा सिंहासन. तेच आपले राजासन. அப்ப புதிய எருசலேம் சியோனுக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் நமக்கு ஜெயம் தேவை. ने यरूशलेम और सियोन में प्रवेश करना है या उठा लिया जाना है तो हमारे भीतर जय जीवन जरूरी है. सियोन नवीन यरूशलेम मध्ये जर आपल्याला उचलण्यात आला पाहिजे तर त्यासाठी एक जय जीवन हवे. യേശു 4 വിഷയത്തിൽ ജയിച്ചതുപോലെ നാമും 5 വിഷയത്തിൽ ജയിக்க வேண்டும். जैसे यीशु मसीह ने 4 विषय के ऊपर जय पाया, हमारे जीवन में हम 5 विषय के ऊपर जय पाना चाहिए. येशूने 4 विषयांवर जय मिळविले, तसे आपण 5 विषयांवर जय मिळवायचे आहे. നാം മാംസത്തെ ജയിக்க வேண்டும். हमें शरीर के ऊपर जय पाना है. आपण देहावर जय मिळविले पाहिजे. യേശുവുക്കുள் മാംസം ഇല്ല. यीशु मसीह के भीतर शरीर नहीं रहा. येशूमध्ये ते मांस नव्हते. മാംസം എന്ന് சொல்லும்போது പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ, പാപ എണ്ണങ്ങൾ, പാപ ക്രിയകളെ വെളിപ്പെടുത്തുகிறது. गलातियर 5 अधिकार 17 वचनത്തിൽ വാസിக்கிறோம். जब आप शरीर कर कहने के समय, वो मांस कर कहने के समय वो शारीरिक विचार, शारीरिक काम और शारीरिक योजनाओं को दिखाता. इसके बारे में गलाती की पत्री का 5वां अध्याय के 19वें वचन में हम पढ़ सकते हैं. गलातीकरास पत्र 5:19 वचनामध्ये वाचतो. त्याप्रमाणे देह म्हणताना देहामध्ये असलेली क्रिया, तेथे असलेली योजना, त्याची कर्म आहे. യേശുവിൽ പാപമില്ലേ, അവർ പാപം ചെയ്യവില്ലേ, അവർ പാപം അറിയവില്ലേ എന്ന് നാം വേദത്തിൽ വാസിக்கிறோம். यीशु मसीह के भीतर पाप नहीं था, उसने पाप किया नहीं, पाप जाना नहीं और पाप उसके भीतर नहीं रहा. येशूविषयी वाचताना त्याच्यामध्ये कोणतेही पाप नव्हते, त्याने पाप जाणिले नाही, पाप केले की नाही. ഉലകത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ, പാപമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ यीशु क्रिस्तु மட்டும்தான். इस संसार में प्रकट हुआ एक ही व्यक्ति जिसके भीतर पाप नहीं है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है. जगामध्ये जर कोणी व्यक्ती जो पाप रहित असे होता तर तो केवळ येशू ख्रिस्त. ஆனால் சிலர் சொல்லுகிறார்கள், யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1 அதிகாரம் 14 वचनத்தின்படி कुछ लोग ऐसे कहते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय के 14 वचन के अनुसार, काही लोक म्हणतात पहिले योहान त्याचं 1 अध्याय 14 वचनानुसार அவர் சத்தியமும் கிருபையும் நிறைந்தவராக மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். वहां हम ऐसे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर वो देह में प्रकट हुआ. आणि तेथे वाचतो की येशू ख्रिस्त शरीर सत्यामध्ये परिपूर्ण होऊन देहात प्रकट झाला. மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் என்று சொன்னதினால் அவருக்குள் பாவம் இல்லை, அவர் பாவம் அறியவில்லை, பாவம் செய்யவில்லை. देहधारी हुआ कर कहने से भी उसके भीतर पाप नहीं है, उसने पाप जाना नहीं, उसने पाप किया नहीं. आणि देह रूपात प्रकट झाला तरी त्याने पाप त्याच्यात नव्हते, पाप जाणिले नाही, केलेही नाही. அந்த மாம்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது எபிரேயர் 10 அதிகாரம் 5-6 வசனத்தின்படி പിതാവുടെ സിദ്ധം ചെയ്യുമ്പടിക്ക് ദേവൻ കൊടുക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുகிறது. ये देह कर कहा हुआ पद इब्रानी की पत्री का 10वां अध्याय के 6 और 7वां वचन के अनुसार
प्रभु के सिद्ध मर्जी को पूरा करने के लिए उसको दिया हुआ वो शरीर को दर्शाता है। आणि देह असे म्हणताना इब्रिकरास पत्र 10:6-7 मध्ये जे वाचतो की जे देह जे प्रभूने त्याला त्याची पित्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी दिले त्याला दर्शविते. நீர் எனக்கு ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினீர், இதோ உம்மது சித்தம் செய்ய வருகிறேன் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். वहां में ऐसे पढ़ते हैं, देख तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं. आणि तेथे लिहिले आहे, तू माझ्यासाठी शरीर तयार केले यासाठी की मी तुझी इच्छाला पूर्ण करावे. தேவ சித்தம் செய்யும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட சரீரம்தான் அந்த மாம்சம் என்று சொல்லப்படுகிற காரியம். प्रभु का मर्जी को पूरा करने के लिए उसको दिया हुआ वो शरीर ही उसका देहधारी शरीर कर हम देख सकते आणि हैं. देवाची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याला देण्यात आलेले जे देह आहे त्यालाच ते देह म्हटलेले आहे. தேவனுக்கு மகிமை. यीशु की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. ஆனபடினால் இயேசு மாம்சத்தை ஜெயிக்க வேண்டிய, பாவத்தை ஜெயிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவருக்குள் பாவம் இல்லை. इसीलिए वो शरीर के ऊपर और देह के ऊपर जय पाने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके देह में शरीर में पाप नहीं है. त्यामुळे देह व मांस यांच्यावर त्याला जय मिळविण्याची गरज नाही, कारण येशूमध्ये पापच नाही. ஆனால் அவர் பிதாவினுடைய சித்தம் பரிபூர்ணமாக செய்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். लेकिन उसने अपने शरीर में पिता का मर्जी पूरी रीति से पूरा किया कर हम पढ़ सकते हैं. मात्र आपण वाचतो की त्या देहामध्ये त्याने पित्याची इच्छा पूर्ण केली. யோவான் 5:19 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, பிதாவானவர் செய்கிறது குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதே அன்றி தாமாக ஒன்றும் செய்ய மாட்டார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय के 19वां वचन के अनुसार वहां में से पढ़ते हैं, यीशु मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता करता देखता है. योहान 5:19 मध्ये पण जसे वाचतो की तो पुत्र स्वतः काही करत नाही, मात्र जे पित्याला तो पाहतो तोच ते करतो. ஆனால் அவருக்குள் ஒரு சுயம் காணப்பட்டது. लेकिन उसके भीतर एक स्वार्थ बनी रही. त्यामध्ये कोणते एक स्वार्थ नव्हते. யோவான் 5:30 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, சுயமாக நான் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை. यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय के 30वें वचन में वहां उसके बारे में ऐसे पढ़ते हैं, वो अपने आप से कुछ नहीं करता. योहान 5:30 मध्ये तो म्हणतो, मी स्वतः काही करत नाही. தேவனுக்கு மகிமை. यीशु की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. ஆனபடினால தான் யோவான் 8:29 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, इसलिए आप यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय के 29वें वचन को पढ़ने के समय योहान 8:29 वचनामध्ये पण वाचतो, அவருக்கு சித்தமான காரியங்களை எப்போதும் நான் செய்கிறபடியினால் அவர் என்னை தனிமையாய் இருக்க விடவில்லை. वह हम इससे पढ़ते हैं, मैं उसका मर्सी, मेरे बेचने वाला का मर्सी मैं करने के कारण उसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा. कारण त्याला आवडते ते मी सर्वदा करीतो, त्यामुळे त्याने मला एकटे सोडले नाही. என்னை அனுப்பினவர் என்னுடன் இருக்கிறார். मेरा बेचने वाला मेरे साथ है. ज्याने मला पाठविले तो माझ्या बरोबर நான் आहे. தற்செயலாக பூமிக்கு வெளிப்படவில்லை. मैं अकस्मात इस पृथ्वी में प्रकट नहीं हुआ. अनपेक्षित असे आपण भूतलावर आलो நான் नाही. सृष्टिக்கப்படாத தெய்வம். मैं सिरजाया नहीं गया हुआ एक परमेश्वर हूँ. निर्माण न केलेला मी एक देव. நான் சர்வ வியாபி. मैं सर्वशक्तिमान. मी सर्वव्यापी देव. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். मैं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर हूँ. सर्वशक्तिमान देव. தேவனுக்கு மகிமை. यीशु की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. ஆனாலும் பிதாவினுடைய சித்தம் செய்யும்படியாக அவர் என்னை பூமிக்கு அனுப்பினார். लेकिन पिता का मर्जी को पूरा करने के लिए उसने इस पृथ्वी पर मुझे भेजा. तरी सुद्धा पित्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याने मला पृथ्वीवर पाठविले. அதுதான் எசையா 48:16 வசனத்தின் கடைசி பகுதியில் வாசிக்கும் போது, उसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 48वां अध्याय के 16 वचन के आखिरी पद को आप पढ़ने के समय 48 आणि 16 वचनाचे शेवटला भाग वाचल्यामुळे கர்த்தராகிய ஆண்டவரும் அவருடைய ஆவியும் என்னை அனுப்பினார். वहां में से पढ़ते हैं, अब प्रभु यहोवा और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया. आता प्रभू परमेश्वराने व त्याच्या आत्म्याने मला पाठविले. நான் அனுப்பப்பட்டவன். मैं भेजा गया हूँ. मी पाठविलेला आहे. அதுதான் நாம் வாசித்தோம், என்னை அனுப்பினவர் என்னுடன் இருக்கிறார். इसलिए हमने इसे पढ़ा, मुझे बेचने वाला मेरा साथ है. त्यामुळे पण वाचले, ज्याने मला पाठविले तो माझ्या बरोबर आहे. யோவான் 20:21 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय के 21
20वें वचन को पढ़ने के समय योहान 20:21 मध्ये पण वाचतो, என் பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன். जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ. जसे मला पित्याने पाठविले तसे मी तुम्हालाही पाठवितो. இவ்விதமாக பல இடங்களில் அவர் அனுப்பப்பட்டவர் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ऐसे कई जगहों में यीशु मसीह भेजा हुआ है कर हम देख सकते हैं. अशा अनेक ठिकाणी आपण पाहतो येशू पाठविलेला होता. அவரை அனுப்பும்படியாக उसको भेजने के लिए त्याला पाठविण्याकरिता தேவாதி தேவன் அவரை அபிஷேகம் செய்தார். पिता परमेश्वर उसको अभिषेक किया. देव पित्याने त्याला अभिषेक केला. இயேசு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார். यीशु मसीह ने उस अभिषेक को पा लिया. येशूने तो अभिषेक प्राप्त केला. இயேசு எப்போது அபிஷேகம் பெற்றார்? यीशु मसीह ने कब इस अभिषेक को पाया? येशूने कधी तो अभिषेक प्राप्त केला? சிலர் சொல்லுவார்கள் யோர்தான் நதி யோவான் ஸ்நானருடைய கை கீழ் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல இறங்கி வருகிறது நான் கண்டேன் என்று சொல்லுகிறார். कुछ लोग ऐसे कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के हाथ में यरदन नदी में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब कबूतर के समान पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ ठहरी कर कहते हैं. काही म्हणतात की ज्या वेळेस त्याने यॉर्दन नदीमध्ये बाप्तिस्मा देणाऱ्या योहान करवी बाप्तिस्मा घेतला त्यावेळेस कबुतराच्या रूपामध्ये पवित्र आत्मा त्याच्यावर उतरला. அப்போதல்ல இயேசு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். उस समय यीशु मसीह को अभिषेक नहीं किया गया. येशूने अभिषेक प्राप्त केला तो ती वेळ नव्हती. நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது नीति वचन 8वां अध्याय के 23 वचन को पढ़ने के समय नीति सूत्रे 8 अध्याय 23 वचन वाचताना மலைகள் உருவாகிறதுக்கு முன்னமே பர்வதங்கள் உருவாகிறதுக்கு முன்னமே நான் இருந்தேன். पहाड़ और पर्वतों को बनाने के पहले ही मेरी उपस्थिति रही. अनादि काळापासून पृथ्वी बनविल्या जाण्या अगोदरच मी माझी स्थापना அப்பொழுது केली. தேவாதி தேவன் என்னை அபிஷேகம் செய்து அனுப்பினார். उस समय पिता परमेश्वर ने मुझे अभिषेक करके भेजा. अशा वेळेस देव पित्याने मला अभिषेक करून पाठविले. தமிழ்ல இருந்து வாசிங்க 8:23 நீதிமொழிகள். பூமி உண்டாகும் முன்னும் பூமி உண்டாகும் முன்னும் ஆதி முதற்கொண்டும் ஆதி முதல் கொண்டும் அனாதியாய் நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன். இதான் இயேசுவினுடைய அபிஷேகம். ये यीशु मसीह का अभिषेक है. येशूचा अभिषेक எல்லாம் உருவாகிறதுக்கு முந்தி அவரே அபிஷேகித்தார். सबको सिरजाने के पहले उसे अभिषेक किया गया. सर्व गोष्टींच्या निर्मिती अगोदर त्याचा अभिषेक झाला. தூதர்களை உருவாக்குறதுக்கு முந்தி அவரே அபிஷேகித்தார். स्वर्गदूतों को सृष्टि करने के पहले उसको अभिषेक किया गया. दूतांना बनविण्या अगोदर त्याला अभिषेक केला. அவரை அபிஷேகித்தது மட்டுமல்ல, उसको अभिषेक किया इतना ही आणि नहीं. त्याला अभिषेक केले एवढेच नव्हे. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தின் முதல் பகுதியில் வாசிக்கும் போது पहला पत्रस पहला अध्याय के 20वें वचन के पहले भाग को आप देखने के समय पहिले पेत पहिलं अध्याय 20 वचनानुसार உலக தோற்றத்துக்கு முன்னமே அவர் குறிக்கப்பட்டார் என்று வாசிக்கிறோம். जगत के उत्पत्ति के पहले उसको ठहराया गया कर हम देख सकते हैं. त्याचे पूर्वज्ञान जगाच्या स्थापनेच्या आधी உலக झाले. தோற்றத்துக்கு முன்னமே குறிக்கப்பட்டார். जगत के उत्पत्ति के पहले उसको ठहराया गया. आणि जगाच्या स्थापनेपूर्वी त्याला नेमण्यात आले. வெளிப்படுத்தினல் 13ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 8वें वचन को पढ़ने से प्रगटीकरण 13 अध्याय 8 वचनानुसार உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்டார். जगत के उत्पत्ति के उस समय उसे मारा गया. जगाच्या स्थापनेपूर्वी वधलेला. மறுபடியும் 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியில் வாசிக்கும் போது கடைசி நாட்களில் வெளிப்பட்டார். पहला पत्रस पहला अध्याय के 20 वचन के आखिरी भाग में पढ़ने के समय आखिरी दिनों में वो प्रकट हुआ कर हम देख सकते हैं. पहिले पेत्र पहिलं अध्याय 20 वचनाच्या शेवटल्या भागात लिहिल्याप्रमाणे काळाच्या शेवटी तो प्रकट झाला. பூமியில் இயேசு என்ற நாமத்தில் பூமியில் வருகிறதுக்கு முன்னமே அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார், அவர் குறிக்கப்பட்டார், அவர் அடிக்கப்பட்டார், அவர் வெளிப்பட்டார். यीशु मसीह इस नाम में इस पृथ्वी में आने के पहले ही वो अभिषेक किया गया, वो अलग किया गया और वो ठहराया गया. आणि येशू या भूतलावर येण्या अगोदरच तो अभिषेक करण्यात आला, नेमण्यात आला, वधल्यात आला आणि तो स्थापना करण्यात आला. தேவனுக்கு மகிமை. मसीह की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. எதற்காக அவர் குறிக்கப்பட்டார், எதற்காக அடிக்கப்பட்டார், எதற்காக அவர் மனுஷாவதாரம் எடுத்து பூமியில் வெளிப்பட்டார்? क्यों वो प्रकट हुआ, क्यों वो घात किया गया, क्यों वो मनुष्य के
रूप में इस संसार में वो आया, का तो पाठविण्यात आला, का अभिषेक करण्यात आला, वधण्यात आला, भूतलावर का पाठविण्यात आले. எபேசியர் 1 வாசிக்கும்போது इफिसी की पत्रिका पहला अध्याय के 12 वचन को पढ़ने के समय एफेसकरास पत्र पहिला अध्याय 12 वचनानुसार அந்த இடத்தில் 2 வார்த்தைகளை நாம் முக்கியமாக பார்க்கின்றோம். उस जगह में 2 वाक्यों को मुख्य रीति से हम ध्यान दे सकते हैं. दोन प्रमुख गोष्टी तेथे पाहतो. தேவனுக்கு மகிமை. मेशी की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. வாசிக்க 12 வசனம். 12 वचन पढ़िए. 12 वचन वाचूया. ஒரு ஆலோசனை என்று நாம் பார்க்கிறோம், அப்புறம் தீர்மானம் என்றும் பார்க்கிறோம். வாசிக்க தமிழ்ல. தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தமது தக்கதாக சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தக்கதாக, ஆலோசனை தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய அவருடைய தீர்மானத்தின்படி தீர்மானத்தின்படி. 2 வார்த்தைகள், ஆலோசனை, தீர்மானம். एक मनसा है और दूसरा उसका इच्छा है. दोन गोष्टी तेथे पाहतो. एक म्हणजे संकल्प आणि दुसरं म्हणजे योजना. ஆலோசனையும் தீர்மானமும். वहां उसका मनसा और उसका அவருடைய इच्छा. ஆலோசனை என்ன? उसका मनसा क्या है? त्याची संकल्प कोणते? எபேசியர் 1 வசனத்தை வாசிக்கும் போது इफिसी की पत्रिका पहला अध्याय के 10 वचन को पढ़ने के समय एफेसकरास पत्र पहिला अध्याय 10 वचन. பரலோகத்தில் உள்ளவர்களும் பூமியில் உள்ளவர்களும் ஒன்றாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய ஆலோசனை. जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी में है दोनों एक होना वो परमेश्वर का योजना है. त्याची योजना अशी की जे स्वर्गात वरचे पृथ्वीत आहे त्यांनी त्या पित्यामध्ये एकत्र व्हावे. தேவனும் மனுஷனும் ஒன்றாக்கப்பட வேண்டும். स्वर्गीय परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक होना वो उसका मनसा है. देव आणि मनुष्य एकत्रित व्हावे ही त्याची योजना. அதற்காக என்ன நடந்தது? उसके लिए क्या हुआ? आणि त्यासाठी काय घडले? எசேயா 8 வசனத்தை வாசிக்கும் போது यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 6वां अध्याय के 8वें वचन को पढ़ने के समय यशायाह 6:8 मध्ये आपण वाचतो. இந்த பரலோகத்தில் ஒரு சத்தம் கேட்கிறது. स्वर्ग में एक वाणी सुनाई दी. आकाशात एक वाणी ऐकू आली. நமது காரியமாக யார் போவான்? हमारे विश्व में कौन जाएगा? आमच्या विषयी कोण जाईल? நமது காரியமாக யார் போவான்? हमारे विश्व में कौन निकलेगा? आपल्यासाठी कोण जाईल? உடனே திருத்துவத்தில் 2ஆம் தெய்வமாகிய இயேசு எழும்பி நின்று சொன்னாராம், இதோ அடியேன், அடியேனே அனுப்பும். तब तत्व परमेश्वर में दूसरा व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह उठकर ऐसे कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं जाता हूँ. तेव्हा त्रैक्य परमेश्वरातील जो एक असणारे येशू म्हणाला, मी आहे, मला पाठव. நமது காரியம் என்ன? हमारा विषय क्या है? आमच्यासाठी म्हणजे काय? நாமும் மனுஷனும் ஒன்றாக்கப்பட வேண்டும். हम और परमेश्वर एक होकर बनना है. आम्ही आणि मनुष्य एक அப்போது व्हावे. மனுஷனை சிருஷ்டிக்கவில்லை. उस समय मनुष्य को सिरजाया नहीं गया, त्यावेळेस मानवाची निर्मिती झाली नाही. ஆனாலும் தேவனுடைய மனதிலே சிந்தனையை நோக்கி பாருங்கள். लेकिन परमेश्वर की उस मनसा को गौर लगाइए. परंतु देवाच्या मनातील तो विचार पहा. நமது காரியமாக யார் போவான்? हमारे विश्व के लिए कौन जाएगा? आमच्यासाठी कोण जाईल? உலக தோற்றத்துக்கு முன்னமே जगत के उत्पत्ति के पहले जगाच्या स्थापने पूर्वी எபேசியர் 1 வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது इफिसी की पत्रिका पहला अध्याय के 12 वचन को पढ़ने के समय एफेसकरास पत्र पहिलं अध्याय 12 वचनानुसार அங்க பரலோகத்தில் ஒரு சம்மேளனம் நடந்ததாக நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம். वहाँ स्वर्ग में एक संगम, एक मुठभेड़ हुआ, मुलाकात हुआ कर हम देख सकते हैं. स्वर्गामध्ये त्यांच्यामध्ये एक चर्चा झालेली पाहतो. மனுஷன் யாரும் இல்ல, कोई मनुष्य नहीं, कोणी मनुष्य तेथे नाही. பிதாவாம் தெய்வம், குமாரனாம் தெய்வம், பரிசுத்தாவியாம் தெய்வம் மட்டும். पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर केवल. देव पिता, पुत्र परमेश्वर आणि पवित्र आत्मा அவரே परमेश्वर. 3 தெய்வங்கள் அல்ல, ஒரே ஒரு தெய்வம். वो 3 परमेश्वर होकर नहीं बल्कि एक परमेश्वर है. 3 लोक नाही, मात्र एक देव. சிருஷ்டிப்புக்காக அவர் திருத்துவ தெய்வமாக வெளிப்பட்டார். सृष्टि के लिए वो 3 होकर प्रकट हुआ. निर्मिती करिता होऊन ते 3 व्यक्तिमत्व அந்த दिसले. மூவர் இருந்து ஆலோசிக்கும் போது वो परमेश्वर जब एक साथ बैठकर जब चर्चा किए, तिघांनी सल्ला मसलत घेतल्यावर பிதாவாம் தேவன் சொல்லுகிறார், நமது காரியமாக யார் போவான்? तब पिता परमेश्वर ऐसा कहता है, हमारे विषय के लिए कौन जाएगा? तेव्हा देव पिता म्हणतो, आमच्यासाठी कोण जाईल? உடனே 2ஆம் தெய்வமாகிய திருத்துவத்தில் 2ஆம் தெய்வமாகிய இயேசு எழும்பி நின்று சொன்னாரா, இதோ அடியேன்,
अडियेने अनप्पु. तब तृत्व में दूसरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उठकर ऐसा कहा, यहाँ मैं हूं, मुझे भेज. त्रैक्य देवातील एक दुसरा जो येशू आहे तो म्हणतो की पहा मी मला पाठे. அவரை அனுப்புகிறதுக்கு முந்தி அவரை அபிஷேகித்தார். उसे बेचने के पहले उसको अभिषेक किया गया. पाठविण्यास अगोदर त्याला अभिषेक करण्यात आला. அதான் பரிசுத்த பவுல் சொல்லும்போது इसके विषय में संत पौलुस कहने के समय त्यामुळे त्याविषयी प्रेषित पाऊल असे म्हणतो. எபேசியர் 1 அதிகாரம் 4 வசனத்தை வாசிக்கும் போது एफेसी की पत्रिका पहला अध्याय के 4 वचन को पढ़ने के समय एफेसकर पत्र पहिला अध्याय 4 वचनात वाचतो. அன்பில் பரிசுத்தமுள்ளவரும் குற்றமற்றவருமாய் இருப்பதற்கு உலக தோற்றத்துக்கு முன்னமே இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்மை தெரிந்தெடுத்தார். वहां प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए मसीह यीशु में जगत के उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें ठहराया. त्याप्रमाणे आपण त्याच्या समक्षतेत पवित्र व निर्दोष असावे म्हणून त्याने जगाच्या स्थापनेपूर्वी आपल्या ख्रिस्ताठाई निवडून घेतले. இயேசுவில் தெரிந்தெடுக்கவில்லை, मसीह में हमें नहीं ठहराया, ख्रिस्तामध्ये निवडले नक्की. இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்மை தெரிந்தெடுத்தார். मसीह यीशु में प्रभु ने हमें ठहराया. ख्रिस्ताच्या ठाई निवडले. கிறிஸ்து என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? मसीह करके कहने का अर्थ क्या है? ख्रिस्त म्हणताना अर्थ काय? கிறிஸ்து என்று சொன்னால் அபிஷக்தன். मसीह करके कहने का अर्थ अभिषेक किया हुआ. ख्रिस्त म्हणताना अभिषिक्त. அபிஷக்தன் மூலமாக தேவன் நம்மை தெரிந்தெடுத்தார். उस अभिषेक किया हुआ व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने हमें चुन लिया है. त्या अभिषिक्ता ठाई प्रभूने आपल्याला निवडले. உலக தோற்றத்துக்கு முன்னமே ஒரு அபிஷக்தர் காணப்பட்டார். जगत के उत्पत्ति से पहले एक अभिषेक किया हुआ पाया गया था. जगाच्या स्थापनेपूर्वी एक अभिषिक्त होता. அவர்தான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து. वो अभिषेक किया गया हुआ यीशु मसीहा. आणि तो म्हणजे अभिषेक केला गेलेला ख्रिस्त येशू. அவரை தேவன் பூமிக்கு அனுப்பினார். उसे पिता परमेश्वर ने संसार में भेजा. देव पित्याने त्याला पृथ्वीवर पाठविले. தேவனுக்கு மகிமை. यीशु की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव सो. எப்படிப்பட்ட மனுஷனை உருவாக்க வேண்டும்? ऐसे मनुष्य को बनाना है. अशा एका मानवाला निर्माण करावे. தூதர்களை சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்னமே स्वर्गदूतों को बनाने के पहले, स्वर्गदूतांच्या निर्मिती होत्या. எல்லா சராச்சரங்களை சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்னமே ये सारे ब्रह्मांड को सिरजाने के पहले, सर्व प्राणी मात्राच्या निर्मिती पूर्वी வானவும் பூமியும் சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்னமே आकाश और पृथ्वी को सिरजाने के पहले, आकाश व पृथ्वीच्या निर्मिती पूर्वी மனுஷனை குறித்துள்ள ஒரு நோக்கம் தேவனுடைய மனதில் காணப்பட்டது. मनुष्य के विषय में परमेश्वर के मन में एक योजना पाई गई थी. मानवाविषयीची एक योजना देवाच्या मनात होती. இந்த மனுஷனுக்காக யாவற்றையும் செய்து முடித்தார். इस मनुष्य के लिए प्रभु ने सब कुछ पूरा किया. आणि त्या मानवाकरिता त्याने सर्व काही पूर्ण இந்த केले. மனுஷனுக்காக தேவன் தூதர்களை சிருஷ்டித்தார். इस मनुष्य के लिए प्रभु ने स्वर्गदूतों को बनाया. त्या मानवासाठी त्याने देवदूत बनविले. எபிரேயர் 1 அதிகாரம் 14 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். इब्रानी की पत्रिका पहला अध्याय के 14 वचन में हम पढ़ सकते हैं. इब्री पत्र पहिला अध्याय 14 वचनात वाचतो. ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போறவர்கள் நிமித்தமாக தேவன் தூதர்களை சிருஷ்டித்தார். उद्धार प्राप्त करने वालों के लिए प्रभु ने स्वर्गदूतों को बनाया. तारणाचे वारस ज्यांना मिळाले आहे त्यांच्यासाठी त्याने दूत बनविले. மனுஷனுக்காக வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். मनुष्य के लिए प्रभु ने आकाश और पृथ्वी को बनाई. मानवासाठी त्याने आकाश व पृथ्वी बनविले. கடைசியாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார். आखिरी में उसने मनुष्य को सिरजाया. सर्वात शेवटी त्याने मानवाला बनविले. மனுஷனை வார்த்தையினால் சிருஷ்டிக்கவில்லை. मनुष्य को परमेश्वर ने वचन से नहीं बनाया. मनुष्याची निर्मिती त्याने शब्दाद्वारे केली नाही. ஆதியாகமம் 2 அதிகாரம் 7 வசனத்தை வாசிக்கும் போது उत्पत्ति का पुस्तक दूसरा अध्याय के 7वें वचन को पढ़ने के समय, उत्पत्ती दुसरा अध्याय 7 वचनात वाचतो. மண்ணின் தூசியினால் மனுஷனை உண்டாக்கினார். इस पृथ्वी के धूल में से परमेश्वर ने उसको बनाया. पृथ्वीच्या धुळीने त्याने मानवाला बनविले. வார்த்தையினால் தூதர்களை சிருஷ்டித்தார். अपने वचन से स्वर्गदूतों को बनाया. आपल्या मुखातील शब्दाद्वारे स्वर्गदूत बनविले. வார்த்தையினால் சௌரிய யூதத்தை சிருஷ்டித்தார். वचन के द्वारा सारे सूर्यमंडल को परमेश्वर ने बनाया. आकाशातील ताऱ्यांना त्याने तारांगणांना त्याने त्याच्या वचनाद्वारे बनविले. வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். आकाश और पृथ्वी को उसने बनाया. आकाश व पृथ्वी बनविली.
தேவனுக்கு மகிமை, मेशी की महिमा, प्रभूच्या नावाला गौरव असो, தேவனுக்கு மகிமை. मेशी की महिमा। देवाच्या नावाला गौरव असो। அப்ப மனுஷனுக்காக எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார். इसीलिए मनुष्य के लिए प्रभु ने सब कुछ सिरजाया। मनुष्यासाठी सर्व काही निर्माण केले। ஆறாம் நாளில் மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். மேசிக்கு- ஆதியாகமம் 1:26. उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय के 26वें वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने छठवां दिन मनुष्य को सृष्टि की। उत्पत्ती 1:26 मध्ये पण पाहतो 6व्या दिवशी मानवाला बनविले। தமது சாயலாகவும் தமது ரூபத்தின்படியும் அவர் மனுஷனை உண்டாக்கினார். परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में उसको बनाया। देवाने मनुष्याला आपल्या प्रतिरूपात सदृश्य से बनविले। 100ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது सवा भजन के 3रा वचन को पढ़ने से स्तोत्र 100 आणि 3ऱ्या वचनात वाचतो, நாம் அல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினார். हम नहीं बल्कि उसने हमें बनाया। आपण नव्हे, मनुष्य देवाने आपल्याला बनविले। நாம் தேவனை உண்டாக்கவில்லை, हमने उसको नहीं बनाया, आपण देवाला बनविले नाही। தேவாதி தேவன் நம்மை உண்டாக்கினார். वो स्वर्गीय परमेश्वर हमें बनाया। परात्पर देवाने आपल्याला बनविले। எப்படி உண்டாக்கினார்? कैसे उसने हमें बनाया? कसे उत्पन्न केले? தேவ சாயலாகவும் தேவ ரூபத்தின்படியும் உண்டாக்கினார். वो अपने स्वरूप में और अपने समानता में हमारी सृष्टि की। त्याच्या प्रतिरूपामध्ये त्याच्या सदृश्य से बनविले। தேவ சாயல் என்பது தேவ அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது. परमेश्वर के स्वरूप करके कहने के समय उसके प्रेम को दर्शाता है। त्याच्या प्रतिरूपात बनविले याचा अर्थ त्याचा प्रीतीला தேவ दर्शविते। ரூபம் என்பது தெய்வீக சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. परमेश्वर के स्वरूप करके कहने के समय उसके ईश्वरीय स्वभावों को दर्शाती है। त्याच्या सदृश्य से म्हणताना दैवी स्वभावात தேவ बनविले। அன்பிலும் தெய்வீக சுபாவத்திலும் தேவன் மனுஷனை உண்டாக்கினார். परमेश्वर के प्रेम में और उसके स्वभाव में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मानवाची निर्मिती त्याने ईश्वरीय प्रीती ईश्वरीय स्वभावात बनविले। அவர் சிங்கத்தை உருவாக்கவில்லை, उसने शेर को नहीं बनाया सिंहाला त्याने तसे निर्माण केले வேற नाही। எந்த காரியமும் உருவாக்கவில்லை. और ऐसे कोई भी बातों को उसको उसने सृष्टि नहीं किया। इतर कोणत्याही गोष्टी त्याने तसे बनविल्या नाही। மனுஷன் மட்டும் அவருடைய சாயலிலும் ரூபத்திலும் உருவாக்கப்பட்டார். केवल मनुष्य उसके स्वरूप और उसके समानता के द्वारा बनाया गया। फक्त मनुष्याला त्याने त्याच्या प्रतिरूपात व सदृश्य बनविले। நாம் யாவரும் அறிந்தது போல அந்த மனுஷன் பாவம் செய்த தேவ மகிமையே அற்றவனாக மாற்றப்பட்டார். जैसे हम सब लोग जानते हैं वो मनुष्य पाप कर परमेश्वर की महिमा के रहित होकर बन गया। आणि जसे आपल्याला ठाऊक आहे त्या मानवाने पाप केले व देवाच्या गौरवापासून तो वंचित झाला। ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது रोमी की पत्रिका 3रा अध्याय के 10वें वचन को पढ़ने के समय रोमकरासपत्र 3 अध्याय 10 वचनात वाचतो त्याप्रमाणे நீதிமான் ஒருவனும் இல்லை, कोई धर्मी नहीं, नीतिमान असा कोणी नाही। தேவனை தேடுகிற மனுஷனும் இல்லை, परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी नहीं। देवाचा शोध घेणारा कोणी नाही। 23ஆம் वचनத்தை பார்க்கும் போது वहां 23 वचन को देखने के समय 23 वचनामध्ये पण वाचतो, அவன் பாவம் செய்து தேவ மகிமையே அற்றவனாக காணப்பட்டான். उसने पाप किया और परमेश्वर की महिमा के रहित हो गया। कारण सर्वांनी पाप केले आणि ते देवाच्या गौरवाला उणे पडले। ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது रोमी की पत्रिका 5वां अध्याय के 12 वचन को पढ़ने के समय रोमकरासपत्र 5 अध्याय 12 वचनात वाचतो ஒரே त्याप्रमाणे மனுஷனால பாவமும் பாவத்தினால் மரணமும் உலகத்தில் பிரவேசித்தது. एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु भी आई। एका माणसाच्या द्वारे पाप जगात शिरले आणि पापाच्या द्वारे मरण शिरले। தேவனுக்கு அடிமையாக காணப்பட்ட மனுஷன் பாவத்தினால் இப்போது பிசாசுக்கு அடிமையாக மாறிவிட்டார். परमेश्वर का दास होकर पाया जाने वाला ये मनुष्य अब पाप के द्वारा वो शैतान का दास होकर बन गया। देवाचा दास असणारा मनुष्य आता पापाकरवी सैतानाचा दास होऊन ठरला। அந்த பிசாசனுடைய அடிமைத்தனத்தில் இருந்து மனுஷனை விடுவிக்கும்படியாக தேவாதி தேவன் மனுஷ அவதாரம் எடுத்து பூமியில் வந்தார். उस शैतान के चुंगल से मनुष्य को छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर मनुष्य के अवतार में इस पृथ्वी में आया। त्या मानवाला सैतानाच्या त्या दासत्वाच्या जूमधून सोडविण्यासाठी परात्पर मानव रहू रूपामध्ये प्रकट झाला। 1 तीमोथेयु 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது पहला तिमोथी पहला अध्याय के 15 वचन को पढ़ने के पहिले समय तिमोथी पहिला अध्याय 15 वचनात वाचतो இயேசு त्याप्रमाणे கிறிஸ்து
பாவிகளை ரட்சிக்க உலகத்தில் வந்தார் என்பது விசுவாச யோக்கியமான வசனம். यीशु मसीह हर एक पापियों को उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, वो मानने के योग्य है. ख्रिस्ती येशू पापी लोकांतारावे अस जगातारे वचन विश्वसनीय. ஆனபடினால் எல்லோரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது. इसीलिए सबका उद्धार होना है, वही परमेश्वर का वचन कहता है. त्यामुळे शास्त्र म्हणते की प्रत्येकाचं तारण झाला पाहिजे. அதனால்தான் எல்லோருடைய பாவத்தை அவர் சுமந்த, இயேசு கிறிஸ்து சுமந்த, அவர் மரக்குரிசில் சிலுவையில் மரண ரத்தத்தை சிந்தி அவர் மரித்தார். इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह सबके पापों को अपने ऊपर उठाकर उस क्रूस में उस क्रूर मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया. त्यामुळे येशू ख्रिस्ताने सर्व मानव जातीचे पाप स्वतःवर वाहून त्या वधस्तंभावर त्याने आपले रक्त वाहिले. യെശയ്യാ 45:22 வாசிக்கும்போது यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 45वां अध्याय के 22वें वचन को पढ़ने के समय यशाया 45 आणि 22 वचनात वाचतो त्याप्रमाणे பூமியின் எல்லையெங்கும் உள்ளவரே என்னை நோக்கி பாருங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். நானே தெய்வம், வேற ஒருவனும் இல்லை. पृथ्वी के हर एक छोर के लोगों मेरे और देखो, तब तुम उद्धार पाओगे, क्योंकि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं. कारण माझ्या सर्व मानव जाती सर्व कोपऱ्यातून मजकडे पहा, कारण माझ्या विना अजून कोणतेही तारण नाही. இந்த மனுஷனுக்கு வெறும் ஒரு ரட்சிப்பு கொடுக்கிறது மட்டுமல்ல அவருடைய நோக்கம். इस मनुष्य को केवल उद्धार देना परमेश्वर का मकसद नहीं है. आणि केवळ मानवाला तारणच मिळावे एवढेवरच त्याची योजना नाही. எங்கே இருந்தானோ அதே இடத்தில் அவனை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும். ये मनुष्य जिस स्थान में प्रथम तौर से वो पाया गया, उसे उसी स्थान में प्रभु लौटाना चाहता है. पूर्वी मानव ज्या स्थानेवर होता त्या स्थानात त्याला पुन्हा आणावे ही त्याची இந்த योजना. டவலை நோக்கி பாருங்கள். अभी मेरे हाथ में रहने वाले ये इस रुमाल को देखिए. माझ्या हातात असणारे இந்த रुमाल पहा. டவலை நான் சிருஷ்டித்த உருவாக்கி அவனுடைய இடமாக இங்கே கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறேன். अभी इस रुमाल को मैंने बनाया और मैंने उसको बनाकर उसके लिए एक स्थान रखा है और उस स्थान में मैं उसको पहुंचाया. हे रुमाल मी बनविले आणि त्याला बनवून मी त्याला या स्थानावर ठेवले. இது அவனுடைய இடம். देखिए ये उस रुमाल का स्थान है. ठेवावे याचे हे त्याचे स्थान. ஆனால் பாவத்தினால் அந்த மனுஷன் கீழே விழுந்து விட்டார். लेकिन पाप के द्वारा ये मनुष्य उस स्थान से नीचे गिर पड़ा. मात्र पाप केल्याने मानव त्या स्थानातून पतन पावला. இப்போது அவனை நான் படிப்படியாக உயர்த்தி கொண்டு வருகின்றேன். अब इस गिरा हुआ मनुष्य को कदम में कदम उसको ऊंचाई की ओर ले आ रहा हूं. आणि आता तो त्या मानवाला टप्प्या टप्प्याने वर आणतो. இயேசுவின் இரத்தத்தாலே அவனை நான் மீட்டெடுத்தேன். यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको छुड़ा लिया. येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे त्याला இயேசுவின் विकत घेतले. இரத்தத்தாலே அவனை கழுகி சுத்திகரித்தேன். यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको धोकर शुद्ध किया गया. येशूच्या रक्ताने त्याला धुवून शुद्ध केले. இயேசுவின் இரத்தத்தால் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுவித்தேன். यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस गुलामी के बंधन से उसको छुड़ाया गया. येशूच्या द्वारे त्याला त्या गुलामीच्या जुमधून இயேசுவின் सोडले. இரத்தத்தால் அவன் இப்போது மீட்டெடுத்தான், அவனை உயர்த்தினேன். अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया जाकर अब इसे ऊंचाई की ओर ले येशूच्या रक्ताने त्याला सोडून त्याला वर आणत आहे. இப்போது அவன் உயர்த்தப்பட்ட இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறான். अभी ये मनुष्य ऊंचा उठाया जाकर इस स्थान में वो पहुंच गया है. तो मानव आता वर उचलला गेला आणि त्या या स्थानावर आणले. பாவம் நிரம்பின இடம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். अब ये निचला स्तर जो है वो पाप से भरा हुआ एक जगह कर आप ले लीजिएगा. सर्वात खालची जागा पापाने बनलेली स्थान அவன் विचार பாவத்தை करूया. விட்டு உயர்த்தப்பட்டான். अब उसने अपने पाप से छुटकारा पाकर उस स्थान से वो उठ गया है. पापातून मुक्त होतो तर थोडे वर आला. அவன் உயர்ந்த இடத்தில் காணப்படுகிறான். अब वो ऊंचाई स्थान में पाया जा रहा है. अजून एका उच्च स्थानावर तो இப்போது दिसतो. அவனுக்கு சந்தோஷம் உண்டு, சமாதானம் உண்டு, நீதி உண்டு. अब उसके लिए खुशी है, शांति है, धार्मिकता है. त्याच्यासाठी आता समाधान आहे, शांती आहे आणि ஆனால் धार्मिकता அவனை आहे. சிருஷ்டித்த என்னுடைய நோக்கம் என்ன? लेकिन उसको बनाया हुआ मेरा उद्देश्य क्या है? त्याला बनविणाऱ्या माझी योजना काय? அவன் இந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதல்ல என்னுடைய நோக்கம். मेरा योजना ये नहीं कि वो इसी स्थान में बने रहे. माझे लक्ष्य हे नाही की त्याने या स्थानात राहावे. நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பார். जहां मैं रहूं वहां मेरा सेवक भी रहेगा. जेथे मी आहे तेथे माझ्या दासाने असावे. நான் ஜெயித்த என்னோட பிதாவுடைய சிங்காசனத்தில் இருந்தது போல ஜெயிக்கிறவன் எவனோ அவன் என்னோடு கூட
என்னுடைய சிங்காசனத்தில் உட்கார செய்வேன். जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन में विराजमान हूँ, वैसे ही जय पाने वालों को मैं अपने सिंहासन में बिठाऊंगा. मी जयवंत होऊन जसे पित्याच्या राजासनावर बसलो त्याप्रमाणे माझा दास त्याने जय प्राप्त करून माझ्या बरोबर बसावे. இந்த தெய்வீக சமாதானத்திலோ சந்தோஷத்திலோ இருப்பது தேவனுக்கு திருப்தி இல்லை. उसका मतलब ये स्वर्गीय खुशी और शांति के साथ रहना प्रभु के लिए संतुष्टि नहीं. त्यामुळे केवळ ईश्वर प्रेरित शांती समाधानात तेवढ्यात राहावे ही प्रभूची इच्छा नाही. முந்தி நான் குடித்து ஜீவித்தேன். एक समय में पिए कर रहा, एकदा एक दारू मद्यपी व्यक्ती இஸ்ரவேலுக்கு காணியாட்சிக்கு புறம்பே காணப்பட்டேன். इसराइल के छावनी के बाहर पड़ा रहा, इस्रायलच्या ते छावणी बाहेर राहणारी व्यक्ती நம்பிக்கையற்றவனாக நான் காணப்பட்டேன். आशा रहित मेरा जीवन था, असे एक माझे जीवन होते. தேவன் இல்லாதவனாக காணப்பட்டேன். मेरा जीवन परमेश्वर रहित पाया गया. देव रहित होऊन मी जगलो. இப்போது இவன் சொல்லுகிறான், अब ये क्या कहता है? आता काय म्हणतो, எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. मेरे लिए एक आशा है, माझ्यासाठी एक आशा நான் आहे. பாவம் செய்கிறதில்லை. मैं आगे से पाप नहीं मी करता. आता पाप करत எனக்கு ஒரு नाही. தெய்வம் உண்டு. मेरे लिए एक परमेश्वर है, माझ्यासाठी एक देव எனக்கு आहे. ஒரு தெய்வீக சமாதானம் உண்டு. मेरे लिए ईश्वरीय शांति है. ईश्वर प्रेरित शांती आहे. தேவன் அவனை பார்த்து என்ன சொல்லுவார்? तो परमेश्वर उसको देखकर क्या कहेगा? त्याला पाहून देव का म्हणतो, என் மகனே, என் மகளே, நீ அங்கே எல்லாம் இருக்க வேண்டியது. मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये स्थान तेरे लिए नहीं है. माझ्या मुला, माझ्या मुली, तू तेथे राहण्यासाठीचा नाही. நான் உன்னை எங்கே வைத்தேனோ அந்த இடத்தில் நீ வந்து சேர வேண்டும். मैंने तुझे जिस जगह में पहले ठहराया उसी स्थान में तू वापस आना है. मी जेथे तुझ्यासाठी स्थान तयार केले तेथे तू पुन्हा இதா आला உன்னுடைய पाहिजे. இடம் என்னுடைய இடம். यही स्थान तुम्हारा और मेरा है. हेच ते स्थान तुझे व माझे स्थान. இதுக்கு தான் ஜெய ஜீவியம் தேவை. इसके लिए जय जीवन अनिवार्य है. आणि याच्यासाठी जय जीवन हवे. பழைய இடத்தில் நாம் வந்து சேர வேண்டும். उस पुराना उसी स्थान में हमें लौटना है. त्या पूर्व स्थानात पोहोचले पाहिजे. நீங்கள் ஏதேன் தோட்டத்தை ഒന്ന് கவனித்து अब பாருங்கள். आदेन की वाटिका को थोड़ा गौर लगाइए. आदेनच्या बगीचेकडे एकदा लक्षपूर्वक पहा. ஏதேன் தோட்டத்தில் 3 இடத்தை நாம் பார்க்கலாம். आदेन वाटिका में आप 3 स्थानों के ऊपर गौर लगा सकते हैं. आदेन बगीचे 3 स्थान दिसतात. முதலாவது பூமி என்ற ஒரு இடத்தை பார்க்கலாம். பூமி. प्रथम तौर से पृथ्वी करके कहने वाले एक स्थान को आणि आप देख सकते तेथे हो. भूमी आधी पाहतो. இரண்டாவது பூமி ஏதேன் என்ற ஒரு இடத்தை பார்க்கலாம். ஏதேன். और दूसरा उस पृथ्वी में आदन नामक एक जगह को आप देख सकते त्या हैं. पृथ्वीवर आदेन नावाची एक वाटिका दिसते. மூன்றாவது கிழக்கு ஏதேனில் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கினார். और- கிழக்கு ஏதேனில் ஒரு தோட்டத்தை और உண்டாக்கினார். तीसरा उस आदेन के पूर्व में प्रभु ने एक वाटिका को बनाया, उसको आप आदेन- देख सकते हो. आदेनच्या त्या पूर्व भागात एक वाटिका त्याने அந்த बनविली. தோட்டத்தில் தேவன் மனுஷனை ஆக்கி வைத்தார். प्रभु ने उस वाटिका में मनुष्य को रखा. आणि त्या वाटिकेत त्याने मनुष्याला निर्माण करून ठेवले. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். उत्पत्ति का पुस्तक दूसरा अध्याय के 15 वचन में हम पढ़ सकते हैं. उत्पत्ती 2:15 ते वाचतो. அப்போ மனுஷனுடைய இடம் கிழக்கு தோட்டம் தான். मनुष्य का वो स्थान उस पूर्व ஏதேனிலே கிழக்குள்ள தோட்டம். उस आदेन नामक जगह के पूर्व दिशा में रहने वाला वाटिका है. आदेन प्रदेशातील पूर्व भागेत असलेले ते அந்த वाटिकेचे தோட்டம் स्थान. தான் புதிய எருசலேம் சீயோனை வெளிப்படுத்துகிற மேன்மையான இடம். ये वाटिका ने यरूशलेम और सियोन को दर्शाने वाला श्रेष्ठ स्थान है. ही भाग म्हणताना सियोन यरूशलेम असले उच्च स्थान. ஏதேன் என்பது புதிய வானத்தோட ஒப்பிட்டு படிக்கலாம். वो आदन को नए आकाश के साथ हम तुलना कर पढ़ सकते हैं. आदेनाची तुलना आपण नवीन आकाशाबरोबर करू शकतो. பூமி என்பது புதிய பூமியோட ஒப்பிட்டு படிக்கலாம். और शेष पृथ्वी जो है वो नए पृथ्वी के साथ हम तुलना कर सकते हैं. शिल्लक पृथ्वीला आपण नवीन पृथ्वी असे होऊन पाहू शकतो. பூமியுடைய ஒரு மூலையில் தேவன் வைக்கவில்லை. पृथ्वी के कोई कोने में उसको नहीं रखा. जगाच्या कोणत्या तरी एका कोपऱ्यात ठेवले नक्की. ஏதேனில் ஒரு இடத்தில் தேவன் வைக்கவில்லை. आदेन के कोई स्थान में उसको
उसको नहीं रखा। आदेनमध्ये असे कुठल्याही एका स्थानात ठेवले नाही. ஏதேனில் கிழக்குள்ள தோட்டத்தில் தேவன் வைத்தார். आदेन के पूर्व दिशा में रहने वाले वाटिका में प्रभु ने मनुष्य को रखा। आदेनच्या पूर्वेकडील बागेत मनुष्याला ठेविले. சிலர் சொல்லுவார்கள், कुछ लोग ऐसे कहते काही हैं, असे म्हणतात, எப்படியாவதும் ரட்சிக்கப்பட்டு புதிய பூமியில் போனால் போதும் என்று. कैसे भी उद्धार पाकर नए पृथ्वी में जाना काफी है। कसे उनका तारण प्राप्त करून नवीन पृथ्वीवर गेले तर पुरे. நரகத்தில் போகாமல் இருந்தால் போதும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். नरक से बचने से काफी है अगर आप बोलते होंगे। नरकात गेलो नाही तर पुरे असे म्हणतील. அதெல்லாம் தேவன் உன்னை குறித்துள்ள நோக்கம். ये परमेश्वर को आपके प्रति रहने वाला मकसद नहीं। तुझ्याविषयी देवाची योजना ती नव्हे. என்னுடைய சிங்காசனத்தில் நான் உன்னை கொண்டு வந்து சேர்ப்பேன். मेरे सिंहासन में मैं तुझे लेकर आऊंगा। माझ्या सिंहासनावर मी तुला घेऊन येईल असे நான் म्हणतो. ஜெயித்த என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்தில் இருந்தது போல जैसे मैं जय पाकर मैं अपने पिता के सिंहासन में बैठ गया, जय प्राप्त करून मी पित्याच्या सिंहासनावर बसलो त्याप्रमाणे உன்னையும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் கொண்டு வருவேன். तुझे भी मैं अपने सिंहासन में ले आऊंगा। तुला मी माझ्या सिंहासनावर आणेल. அந்த சிங்காசனத்தில் போக வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். उस सिंहासन में जितने लोग जाने के लिए चाहते हैं हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। देवाच्या आसनावर जाण्यास इच्छुक असणारे हालेलुया म्हणूया. ஆமென். நமது நம்பிக்கையை புதுப்பிப்போம். हमारे आशा को हम नया करेंगे। आपली आशा नवीन करूया. அதனால்தான் ஜெய ஜீவியம் தேவை. उसके लिए हमारे भीतर एक जय जीवन होना है। त्यासाठी आपल्यामध्ये एक जय जीवन हवे. பழைய இடத்தில், அதாவது மலையாளத்தில் சொன்னால் யதாஸ்தானம். उस पुरातन उस पहले के स्थान में हमें पहुंचना है। मल्याळातील मध्ये म्हणतो त्याप्रमाणे पूर्वस्थान. யதாஸ்தானம். யதாஸ்தானத்துனா பழைய இடம். पूर्व स्थान में हमें पहुंचना है। पूर्वस्थानात पोहोचले पाहिजे. அந்த இடத்தில் நாம் போய் சேர வேண்டும். उस स्थान में हमें पहुंचना है। त्या स्थानात पोहोचले पाहिजे. உன்னை யதாஸ்தானத்தில் ஆக்கும்படியாக அவர் தேவ சபையில் 5 வித உத்தியோகஸ்தரை ஏற்படுத்தினார் என்று எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் இருந்து 15ஆம் வசனம் முடிய வாசிக்கும் போது அந்த சத்தியங்கள் நாம் பார்க்கலாம். इफिसी की पत्रिका 4 अध्याय के 13 से लेकर 15 वचन तक उस पूर्व स्थान में पहुंचाने के लिए प्रभु ने कलीसिया में प्रेरितों की सेवा को ठहराया कर अब हम देख सकते आणि हैं। एफिसकरास पत्र 4 अध्याय 13 ते 15 वचनामध्ये पण पाहतो मानवाला पूर्वस्थानात अबा. आणण्यासाठी 5 पद नेमले. ஜெய ஜீவியத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். जय जीवन के मुख्यता को आप समझना है। त्यामुळे जय जीवनाच्या प्राधान्याला समजून घ्या. என்னால ஜெய ஜீவியம் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி உன்னை நீ அதைரியப்பட்டு அவிசுவாசித்த பின்வாங்கி போகாதே. मैं जय जीवन नहीं बिता सकता ऐसे कहकर आप अधैर्य होकर अविश्वास करते हुए पीछे की ओर नहीं जाना। मला जय जीवन शक्य नाही असे म्हणून स्वतः खचून जाऊन विश्वासातून मागे जाऊ नका. தேவ சபையில் தோல்வி என்பது இல்லை. परमेश्वर के कलीसिया में हार नामक ऐसे कोई चीज नहीं। देवाच्या मंडळीत पराजय असे नाहीच. பாஸ்டர் போபி அவர்கள் ஒரு பாட்டை கட்டினார்கள். पास्टर बॉबी ने ऐसे गीत रचा। अस्टर बॉबीने से गीत बनविले. தேவனுக்கு மகிமை. मसीह की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव सो. இயேசுவில் ஜெயத்தை நான் கண்டேன். मसीह यीशु में मैंने एक जय को हासिल किया है। येशूमध्ये मी जय पाहिले. தோல்வி என்பது எமக்கு இல்லையே. हार मेरे लिए नहीं है। हा पराजय माझ्यासाठी नाहीच. தேவனுக்கு மகிமை. मसीह की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव सो. நீ ஜெயாளியாக வேண்டும் என்று வாஞ்சித்து வளரும் போது உனக்கு தோல்வி வரவே வராது. जब आप जयवंत होकर बनने के लिए आग्रह करते हुए आप बढ़ते जाएंगे तो आपके जीवन में हारावट नहीं आएगी। जयवंत होण्याची आस धरून तुम्ही पुढे जाल तेव्हा तुम्हाला पराजय नाहीच नाही. அது மட்டுமல்ல, எரேமியா 31ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது इतना ही नहीं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 31वां अध्याय के 12 वचन को आप देखने के समय यिर्मयाह 31:12 मध्ये म्हणून वाचतो. தேவனுடைய நன்மையை பெற்றுக்கொண்டால் परमेश्वर के उत्तम बातों को अनुभव करने से प्रभूच्या उत्तम गोष्टी अनुभवल्यास உன்னுடைய ஆத்துமா நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டம் போல காணப்படும். आपका प्राण एक सींची हुई बारी के समान पाया जाएगा। तुझी जीवन जे आहे त्या बागेप्रमाणे ज्याला भरपूर पाणी दिले. தேவனுக்கு மகிமை. मसीह की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो. தோல்வி என்பது நினக்கு இல்லை. आपके लिए हरावट नहीं है। तुमच्यासाठी पराजय नाहीच नाही. நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டம்
തോട്ടം പോലെ കാണപ്പെടും. आपका जीवन सींची हुई बारी के समान होगा. तुमचा जीव भरपूर पाणी दिलेली बाग असेल. പിന്മാറ്റം മുന്നുക്കുள் வரவே வராது. आपके लिए उदासी नहीं रहेगी. तुमच्यासाठी नैराश्य नाही. പിന്നെ പിന്മാറ്റം വരുகிறது எப்படி? अब ये पीछे हटने वाला अनुभव कैसे आती है? पतन कसे पावतो? உலக ஆசைகள் இச்சைகள் நமக்குள் கிரியை செய்யும் போது பின்மாற்றங்கள் வரும். संसार के लालसा और अभिलाषा जब हमारे भीतर कार्य करेगा तब पीछे हटने वाला अनुभव आती है. जैविक वासना आपल्या जीवनात कार्य करू लागते त्यावेळेस पतन येते. லோத்தினோட மனைவி பின்னிட்டு பார்த்தார், உப்பு தூணாக மாறிவிட்டார். लोत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी नमक का खंबा बन गई. लोटची पत्नी मागे वळून पाहिली ती मिठाचा खांब बनली. ജീവിതത്തിൽ ഉലക ആശകളും മാംസിക ഇച്ഛകളും കുടിയിരുന്നത്. उसके भीतर संसार का लालसा और अभिलाषा उसके भीतर पाया गई. जगिक वासना देह वासना तिच्यात दिसले. 7 பேர் பின்னிட்டு பார்த்தார்கள். 7 लोग पीछे मुड़कर देखे. 7 लोकांनी मागे वळून पाहिले. ஆனால் எசேக்கியேல் 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் 12ஆம் வசனம் 17ஆம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? एसेकियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक पहला अध्याय के 9वां वचन 12 वचन और 17 वचन में क्या पढ़ते हैं? यहेजकेल पहिला अध्याय 9, 12 आणि 17 का वाचतो. அந்த ஜீவன்கள் திரும்புவதில்லை. वो प्राणी पीछे की ओर नहीं मुड़ती. जे प्राणी आहे ते मागे वळत नाही. அதை எப்போது முன்னிட்டு முன்னிட்டு போகிறது. वो हर समय सीधे चलती है. नेहमी नेहमी पुढे जात राहतात. നമ്മുടെ ബോംബെയിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ പിന്നിട്ട് പോകാതെ. हमारे बॉम्बे के इलेक्ट्रिक ट्रेन को देख के कभी वो मुड़ता नहीं है. मुंबईचे जे इलेक्ट्रिक ट्रेन आहे ते मागे जात അതിന്റെ नाही. முன்பக்கத்திலும் பின்பக்கத்திலும் டிரைவர் உட்கார்ந்து வேலை செய்வார். उस ट्रेन के आगे और पीछे दोनों जगह में ड्राइवर बैठ के उसको चलाता है. आणि त्या ट्रेनला पुढे मागे दोन ठिकाणी ड्रायव्हर आहे. போல ட்ரெயின் திரும்புகிறது இல்ல. जैसे बस को मोड़ा जाता है वैसे ट्रेन कभी मुड़ती नहीं. बस प्रमाणे ते वळण घेत नाही. தேவனுக்கு மகிமை. यीशु की महिमा. तुमच्या नावाला அந்த गौरव. ரெண்டு பகுதியும் முன்னுக்குள்ள பகுதி தான். वो दो स्थान दो हिस्सा भी उसका सामने का भाग है. आणि दोन्ही भाग जे आहे त्याचे चेहऱ्याचाच भाग. இந்த ஜீவன்களை குறித்து படிக்கும் போது इस प्राणी को देखने के समय जीवांकडे पाहिल्यावर அவர்கள் போகையில் திரும்புகிறது இல்ல. जैसे वह सामने की ओर बढ़ते हैं उस समय वो पीछे नहीं मुड़ते. आणि पुढे जात असताना मागे वळत नाही. 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் 9ஆம் வசனம் 9ஆம் வசனம் 12ஆம் வசனம் 17ஆம் வசனத்தை படித்து பாருங்க. एसेकियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक पहला अध्याय के 9वां वचन 12 वचन और 17 वचन को पढ़कर देखिए. यहेजकेल पहिला अध्याय 9, 12, 17 वाचा. தேவ சபையில் பின்மாற்றம் இல்ல. परमेश्वर के कलीसिया में पीछे हटने वाला अनुभव नहीं. देवाच्या मंडळीमध्ये मागे அப்ப वळणे நீங்க नाही. சொல்லலாம், நமது சபையில் எத்தனையோ பின்மாற்றக்காரர் இருக்கிறார்கள் तब என்று. आप ऐसे कह सकते हैं हमारे कलीसिया में कितने पीछे हटे हुए लोग पाए जाते तुम्ही हैं. म्हणाल की आपल्या मंडळीत कित्येक लोक आहे जे पतन पावले. ஒரு முறை பாஸ்டர் டான் பாஸ்டர் ஏசி கிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்டார். एक बार पास्टर डॉन हमारे पास्टर एसी थॉमस से ऐसे एक सवाल को पूछे. आणि एकदा पास्टर डॉन यांनी पास्टर एसी थॉमस कडे असे प्रश्न विचारले. பாஸ்டர் டானோட ஜீவ சரித்திரம் என்ற ஒரு புத்தகத்தை பிரிண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம். पास्टर डॉन के आत्मकथा के पुस्तक को हमने छापा है. पास्टर डॉन से जीवन चरित्र से जे पुस्तक आहे ते आता 416 பக்கமுள்ள புத்தகம். लगभग 416 पन्ना है. 416 पान ते छता அது है. இப்போது ஆங்கிலத்திலும் மலையாளத்திலும் தமிழிலும் கிடைக்கும். वो अंग्रेजी में तमिल में और हिंदी में मलयालम में मिलेगा. इंग्रजी मध्ये मल्याळम मध्ये आणि तमिळ ஆ मध्ये आहे. புத்தகத்தை வந்து படித்து பாருங்கள். उस पुस्तक को आप पढ़कर देखिए. एकदा वाचून पहा. பாஸ்டர் டான் ஏசி கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அமெரிக்காவில் வைத்து. उस समय पास्टर डॉन अमेरिका में रहने के समय पास्टर एसी थॉमस से ऐसे एक सवाल पूछे. अमेरिकेत असताना पास्टर डॉन यांनी पास्टर एसी थॉमस कडे प्रश्न विचारले. கிட்டத்தட்ட 1962ஆம் ஆண்டு. लगभग 1962वां साल है. 1962 वर्षात பாஸ்டர் டான் நம்மோட ஐக்கியப்பட்டதான நாட்களில் वो ऐसे दिन थे जो पास्टर डॉन हमारे साथ संगति रखने के लिए आए. पास्टर डॉन आपल्या बरोबर एक होण्याची ती वेळ. பாஸ்டர் டான் ஓரல் ராபர்ட்சனோட விசிஷ்டமான ஒரு ஊழியக்காரனாக காணப்பட்டார். उन दिनों में पास्टर डॉन जो है ओरल रॉबर्ट्स के साथ संगति रखा हुआ एक अच्छा सेवक होकर पाए गए थे. राखेत व्यक्ती ओरल रॉबर्ट्स यांच्या बरोबर त्यावेळेस संगती राखत. ஆனால் அதில் அவருக்கு திருப்தி இல்லை. लेकिन उनमें वहां उनके लिए कोई संतुष्टि नहीं थी. त्यामध्ये ते संतुष्ट नव्हते. அவருக்கு ஒரு தியாக ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். उन्हें एक त्याग का जीवन बिताना था. त्यागपूर्ण जीवन जगायचे प्रतिष्ठेயின் होते. ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். प्रतिष्ठा एक प्रतिष्ठा का जीवन बिताना रहा. प्रतिष्ठित जीवन जगायचे होते.
விவாகம் செய்யாமல் ஜீவிக்க வேண்டும். विवाह रहित एक जीवन बिताना रहा. अविवाहित जगायचे होते. தந்த பணம் முழுவதும் சமயம் முழுவதும் கர்த்தரோட ஊழியத்தில் செலவு பண்ண வேண்டும். अपने पूरा पैसा पूरा समय प्रभु के सेवा के लिए नहीं छोड़ना था. धन संपत्ती वेळ प्रभूसाठी खर्च करायचे होते. அது ஒரு குடும்பத்துக்காக செலவு பண்ண அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. उस पैसे को अपने परिवार के लिए खर्च करना उनका आग्रह नहीं. आणि आपले पैसे आपल्या परिवारासाठी वापरावे अशी इच्छा தேவனை नाही. மற்றும் கர்த்தரை மற்றும் பிரியப்படுத்தி ஜீவிக்க வேண்டும். उनका एक ही उद्देश्य केवल परमेश्वर को और प्रभु को प्रसन्न कर जीवन बिताना है. केवळ प्रभूला प्रसन्न करून मी जगावे अशी इच्छा. அப்போது பாஸ்டர் ஏசி தோமஸை குறித்து அவர் கேள்விப்பட்டார். उस समय पास्टर एसी थॉमस के बारे में उनको सुना. त्यावेळेस पास्टर एसी थॉमस அவரை विषयी பார்க்கும்படிக்கு போனார். उनको देखने के लिए गए. पाहण्यास गेले. அப்போது பாஸ்டர் ஏசி தோமஸ் அவர்கள் அமெரிக்காவில் ஊழியம் செய்கிற நாட்கள். उन दिनों में पास्टर एसी थॉमस अमेरिका में सेवा कर रहे थे. पास्टर एसी थॉमस अमेरिकेत सेवा करण्याची சில वेळ. நாட்களுக்கு பிறகு कुछ दिनों के बाद काही அவர் दिवसांनंतर நம்மோட ஐக்கியப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு कुछ दिनों के बाद वो हमारे साथ संगति में आने के बाद आपल्या बरोबर आल्यानंतर பாஸ்டர் ஏசி தோமஸ் அடிக்கடி மகிமையுள்ள சபை குளோரியஸ் சர்ச் என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார். उन दिनों में हमारे पास एसी थॉमस हर समय महिमा बराबर कलीसिया उस पद को बार बार दोहराते रहते थे. आणि नेहमी पास्टर एसी थॉमस मध्ये मध्ये जे गौरवी मंडळी असे म्हणत राहत. நாம் மகிமையுள்ள சபையாக மாற வேண்டும். हम महिमा बराबर कलीसिया होकर बदलना चाहिए. गौरवी मंडळी होऊन आपण बदलले पाहिजे. மகிமையுள்ள சபை கர்த்தரோட வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். महिमा बराबर कलीसिया प्रभु के आगमन में उठा लिया जाएगा. गौरवी मंडळी देवाच्या आगमनात அதற்கு उचलली தேவன் जाईल. நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி ஜனங்களை உற்சாகப்படுத்துவார். उसके लिए प्रभु हमें तैयार करना है ऐसे बातों को बोलकर लोगों को उत्साह करते थे. देवाने त्यासाठी आपल्याला तयार करावे असे म्हणून ते लोकांना அப்ப उत्साहित பாஸ்டர் करत. ஜான் ஒரு கேள்வியை கேட்டார். उस समय पास्टर डॉन ने इसे एक सवाल पूछा. त्यावेळेस पास्टर. पास्टर डॉनने असे प्रश्न विचारले. நீங்க என்ன மகிமையுள்ள சபை என்று சொல்றீங்களே, நம்மட சபையில் எவ்வளவும் குழப்படி, எவ்வளவும் பிரச்சனை, எவ்வளவும் வியாதிகள், எவ்வளவு தோல்விகள் காணப்படுகின்றன சொன்னார். तब पास्टर डॉन ने इसे पूछा, आप महिमा बराबर कलीसिया के बारे में कहते रहते हो, लेकिन हमारे कलीसिया का अवस्था देखिए कितना गड़बड़ी है, कितने लोग बीमार हैं, कितना अवस्था बहुत ही गंभीर रीति से पाया जाता है. आणि ते म्हणाले तुम्ही गौरवी मंडळी असे म्हणतात, मात्र आपल्या मंडळीकडे पहा किती प्रश्न, किती समस्या, किती आजार आणि त्रास आहे. நான் இந்த சபையை குறித்தல்ல நான் சொல்லுகிறேன், எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சபை, இந்த சபைக்குள்ள இனி ஒரு சபை உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதான் ஆண் பிள்ளை. இந்த சபைக்குள்ள இனி ஒரு சபை உருவாக்கப்பட வேண்டும். பாவமில்லாத சபை, மகிமையுள்ள சபை, எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சபை, பரிசுத்த சபை உருவாக்கப்பட வேண்டும். அந்த சபை தான் புதிய எருசலேம் என்று சொல்லப்படுகிற பரலோகத்திலே சபை. तब पास्टर ने इसे कहा, मैं इस कलीसिया को नहीं कहता हूँ, महिमा में प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने वाले उस कलीसिया वो महिमा बराबर कलीसिया है. कोई नर बच्चा है जिसमें पाप नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसे कलीसिया के बारे में मैं कहता हूं करके कहा. आणि ते म्हणाले, मी या मंडळीविषयी म्हणत नाही, या मंडळीतून अजून एक मंडळी उत्पन्न होईल, ती गौरवी मंडळी, ती पुत्र संतान आणि तीच ती पापरहित असणारी मंडळी आहे. அந்த பரலோக சபையை குறித்து பேசும்போது தான் நாம் அந்த சபையாக உருவாக்கப்பட முடியும். जब वो स्वर्गीय कलीसिया के बारे में जब मैं बोलूंगा, तब हम वो स्वर्गीय कलीसिया होकर हम बनाए जा सकते हैं. ज्यावेळेस त्या स्वर्गीय मंडळीविषयी आपण बोलू, त्यावेळेस त्याच्या स्वर्गीय मंडळीसाठी योग्य असे आपण तयार होऊ. நெகட்டிவில் பேசிக்கொண்டிருந்தால் நெகட்டிவாக நீ மாற்றப்படுவாய். यदि आप नकारात्मक बोलोगे, आपका जीवन नकारात्मक बन जाएगा. नकारात्मक दृष्टिकोनाने बोललात तर नकारात्मक जीवन बनेल. பாசிட்டிவில் பேசுங்கள், பாசிட்டிவாக आप மாற்றப்படுவாய். सकारात्मक बोलिए, आपका जीवन सकारात्मक रहेगा. सकारात्मक दृष्टिकोनाने बोला म्हणजे सकारात्मक जीवन होईल. அதனால தான் நாம் பாசிட்டிவில் பேசுகிறோம். इसीलिए हम सकारात्मक बोलते हैं. त्यामुळे मी सकारात्मक நாம் दृष्टिकोनात ஜெயாலியாக बोलतो. மாற முடியும். हम जयवंत होकर बन सकते हैं. जयवंत होऊन बनू शकतो. நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். जिनको आशा है हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए. असणारे हालेलुया म्हणूया. மாற முடியும். हम बदल सकते हैं. आपण बनू शकतो. அடுத்த கேள்வி, अगला सवाल. दुसरा प्रश्न, பாஸ்டர், ஜெய ஜீவியத்துக்காக நான் எவ்வளவும் பிரயாசப்படுகிறேன், என்னால முடிகிறது இல்லை. पास्टर जी, मैं जय जीवन के लिए बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं होता. पास्टर मी जय जीवनासाठी एवढे प्रयत्न करतो तरी शक्य होत नाही. நான் ஜெபிக்கிறேன்,
प्रार्थना करता मी हूँ, प्रार्थना करतो, வேதம் வாசிக்கிறேன், बाइबल पढ़ता हूँ, शास्त्र वाचतो, தேவனுக்காக நான் பிரயாசப்படுகிறேன், मसीह के लिए बहुत कष्ट उठाता हूँ, प्रभूसाठी कष्ट सहन करतोय, சண்டே ஸ்கூல் ஊழியங்கள் செய்கிறேன், संडे स्कूल का सेवा भी करता संडे हूँ, स्कूलची सेवा करतो, எல்லா விதத்திலும் நான் தேவனுக்காக ஜீவிக்கிறேன். हर परिस्थिति में प्रभु के लिए जीवन बिताता सर्व हूँ, गोष्टीत प्रभूसाठी जगतो. ஆனால் எனக்கு ஒரு ஜெய ஜீவியம் இல்லை. लेकिन मेरे भीतर कोई जय जीवन नहीं. तरीही मला जय जीवन नाही. இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் ஜெய ஜீவியம் இல்லாமல் ரகசியமான ஜீவியத்தில் நீ பாபத்தில் ஜீவிக்கிறதான நிலைமையில் வேதனை பெற்றுக் கொண்டிருக்கலாம். इन दिनों में कईयों का जीवन जो है जय जीवन के बिना अपने गुप्त रहस्य जीवन में पाप के साथ भरा हुआ दुख और कष्ट में आपका जीवन बिताते होंगे. येथे अनेक असतील जे जय जीवन व्यतीत न करू शकतात आणि रहस्य जीवनामध्ये काही गोष्टी करून ते दुःखामध्ये आहे. ஜெய ஜீவியம் செய்ய வேண்டுமானால் जय जीवन बिताना है तो जय जीवन जगणे म्हणजे முக்கியமாக 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் தேவை. मुख्य तौर से पहला यूहन्ना 5वां अध्याय के 4था वचन होना है. पहिले योहान 5 अध्याय 14 वचनानुसार खटले पाहिजे. உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கும் ஜெயம். आपका जय आपका विश्वास ही संसार के ऊपर पाने वाला एक जय है. तुमचे विश्वास जगावर तुम्हाला जय देईल. விசுவாசம் தேவை. आपके लिए एक विश्वास अनिवार्य है. तुम्हाला विश्वास हवा. அப்போது நீங்கள் கேட்கலாம், तब आप ऐसे पूछ सकते मग हो, तुम्ही विचाराल, பாஸ்டர் எனக்கு விசுவாசம் உண்டு, पास्टर जी मेरे भीतर तो विश्वास है, पास्टर मला विश्वास आहे, இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன், मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास येशू रखता हूँ, ख्रिस्तावर विश्वास करतो, அபிஷேகத்தில் விசுவாசிக்கிறேன், पवित्र आत्मा का अभिषेक के ऊपर विश्वास करता हूँ, अभिषेकावर विश्वास करतो, வாக்குத்தத்த वचனங்களை விசுவாசிக்கிறேன், वायदाओं के ऊपर विश्वास करता हूँ, वचनावर विश्वास करतो, உபதேசத்தை விசுவாசிக்கிறேன், उपदेश को विश्वास करता हूँ, उपदेशावर विश्वास करतो. ஆனால் எனக்கு ஜெயம் இல்லை. लेकिन मेरे लिए कोई जय नहीं. तरी मला जय नाही. அதற்கு காரணம் என்ன? उसका कारण क्या है? त्याचे कारण काय? தேவனுக்கு மகிமை. मसीह की महिमा. देवाच्या नावाला गौरव இந்த असो. விசுவாசம் என்பது 2 விதத்தில் காணப்படுகிறது. ये विश्वास को आप 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं. विश्वास दोन प्रकारे पाहता येईल. ஒன்று இருதய ஒன்று மனதிலே விசுவாசம், एक मन में विश्वास, तुमच्या मनात असलेला एक विश्वास, இரண்டாவது இருதய விசுவாசம். दूसरा हृदय का विश्वास. दुसरे हृदयात असणारा विश्वास. மனதிலே விசுவாசம் என்பது मन में रहने वाले विश्वास करके कहने से मनातील विश्वास म्हणताना ஒத்துக்கொள்ளுகிற பகுதி. वो स्वीकार करने वाला एक भाग है. स्वीकार करणारा एक विश्वास. இயேசு என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன், அவர் என் மேய்ப்பர். मेरा यीशु मेरा चरवाहा है, मैं उसको मान लेता हूँ. आणि येशू माझा मेंढपाळ असे म्हणताना हो मी त्याला स्वीकार करतो. தழம்புகளால் குணமானீர்கள் விசுவாசிக்கிறார். उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, हाँ मैं उसको मान लेता त्याला हूँ. बसलेल्या फटक्यांनी मी बरे झालो, हो मी विश्वास करतो. நீதிமான் விசுவாசத்தால் பிழைப்பான், ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன். धर्मी विश्वास से जिएगा, हाँ मैं उसको विश्वास करता हूँ. नीतिमान विश्वासाने जगेल, हो स्वीकारतो. ஆனால் பிரச்சனைகள் வரும்போது நீ கடனை வாங்குறாய். लेकिन जब समस्या आती है तब आप कर्जा लेते हो. तरी सुद्धा टंचाई येते त्यावेळेस कर्ज घेता. வியாதிகள் வரும்போது நீ மருந்து செய்கிறாய். जब बीमारी आती है तब तुरंत दवाई लेते हो. आजारपण येतो त्यावेळेस औषध घेता. பிரச்சனைகள் தோல்விகள் வரும்போது மேய்ப்பனை விட்டு நீ விலகுகிறாய். समस्या और हरावट जब सामना करती है तब उस चरवा को छोड़कर आप दूर चले जाते हो. पराजय येतो त्यावेळेस मेंढपाळाला सोडून जाता. உன்னுடைய விசுவாசம் எங்க போய்விட்டது? आपका विश्वास कहाँ गया? मग तो विश्वास कोठे गेला? ஏன் நீ மருந்து எடுக்க காரணம்? क्यों आप दवाई लेते? कारण क्या औषध है? घेण्याचे कारण काय? அப்போஸ்தலிக உபதேசத்திலே மேன்மையான உபதேசம் தான் தெய்வீக சுகம் என்ற உபதேசம். प्रेरितों का उपदेश में एक श्रेष्ठ उपदेश ईश्वरीय चंगाई. प्रेषित उपदेशामधील एक मोठे उपदेश म्हणजे ईश्वरीय आरोग्य. அவர் நம்முடைய பாவத்துக்கு மட்டுமல்ல, वो हमारे केवल पाप के लिए नहीं, केवळ आपल्या पापांसाठी नव्हे, சரீரத்தில் வருகிற எல்லா வியாதிக்காகவும் கல்வாரியில் மரித்து இரத்தத்தை சிந்தினார். हमारे शरीर में आने वाले सारे रोग और बीमारी के लिए काल्वरी क्रूस में वो मरकर अपने प्राण को दे दिया. शरीरात येणाऱ्या सर्व आजारपणासाठी सुद्धा काल्वरी वधस्तंभावर रक्त वाहून दिले मेला. தேவனுக்கு மகிமை. विश्व की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. ஆனா சிலருடைய வாழ்க்கையை கவனிக்கும் போது लेकिन कुछ लोगों के जीवन को आप गौर लगाने से मात्र काहींचे जीवन लक्षपूर्वक पाहिले. வசனங்கள் அடுக்கடுக்காக சொல்லுவார்கள். वायदा के वचन को वो बारंबार वो बोलते दोहराते रहेंगे. वचनाचे वचन जे निरंतर बोलत राहतील. பாடல்களை பாடுவார்கள்.
गीत गाते रहेंगे। गीत गात राहतील. இயேசு மாறாதவர் என்ற பாட்டு பாடுவார்கள். मेरा यीशु नहीं बदलता कर गाएंगे। येशू बदलत नाही, गीत गात ஆனா राहतील. வியாதி வரும்போது அவர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறார்கள், மனுஷனை நாடி தேடி போகிறார்கள். लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो तुरंत अस्पताल दौड़ते हैं, मनुष्य के आश्रय में भागते हैं। आजारपण येते त्यावेळेस मानवाला शोधित हॉस्पिटल मध्ये जातील. காரணம் என்ன? कारण क्या? कारण நீ काय? தேவ வசனத்தை தேவனை மனதில் ஏற்றுக்கொண்டு ஒத்துக்கொள்ளுகிறாய். आप परमेश्वर के वचन को और प्रभु को अपने मन में आपने स्वीकारा है। देवाच्या वचनाला, देवाला तुम्ही मनामध्ये केवळ विश्वास केले, நீ மனதில் விசுவாசிக்கிறாய், आपके मन में आपने उसको स्वीकार किया है, केवळ मनात स्वीकारले, நீ ஒத்துக்கொள்ளுகிறாய். आपने उसको स्वीकार लिया। स्वीकारले तर आहे. இந்த வசனம் முக்கியம், வசனம் உண்மை. हाँ, ये वचन मुख्य है और वचन सच्चाई हे है। वचन सत्य आहे, ते मुख्य आहे. ஒத்துக்கொள்ளுகிறாய், आपने उसको स्वीकार किया है, स्वीकार केले आहे. அறிவின்படி ஜீவிக்கிறாய். अपने समझ के अनुसार आप जीवन बिताते हो। समजण्यानुसार जगत आहात. அறிவானது இருமாப்பை உண்டாக்கும். आपका ज्ञान घमंड को उत्पन्न करेगा। तुमचा जो समज आहे तुमचे घरवाला उत्पन्न करेल. 8ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள் வாசிக்கும் போது पहला कुरिन्थी 8वां अध्याय के पहला 2 वचन पढ़ने के समय पहिले खरे तर 8 अध्याय पहिले 2 वचन वाचा. அறிவானது இருமாப்பை உண்டாக்குகிறது. ज्ञान घमंड को उत्पन्न करती है करके पढ़ सकते हैं। ज्ञान तेथे गर्भ उत्पन्न कसे करते असे தேவ वाचतो. அன்பு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்குகிறது. लेकिन परमेश्वर के प्रेम से उन्नति होती है। प्रभूच्या प्रीतीने मात्र वृद्धी होईल. நீ ஒத்துக்கொள்வது மட்டுமல்ல, केवल स्वीकार करना काफी नहीं, आणि स्वीकार करणे पुरेसे உன் नाही. விசுவாசம் இருதய விசுவாசமாக மாற வேண்டும். आपका विश्वास हृदय रूपी विश्वास होकर बदलना है। विश्वास जे हृदयामध्ये विश्वासलेले असावे. ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது रोमियो के पत्रिका 10वां अध्याय के 9वें वचन को पढ़ने के समय रोमपत्र 10 अध्याय 9 वचनानुसार வாயினால் அறிக்கையிட்டு இருதயத்தில் விசுவாசி. यीशु मसीह को मुंह से इकरार करना और हृदय में विश्वास करना। प्रभू येशूला मुखाने कबूल करून त्याला हृदयात विश्वास करणे. இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் நீ ரட்சிக்கப்படுவாய். जब मन में विश्वास करोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। अंतःकरणात विश्वास करशील त्यावेळेस तारण मिळेल. மனதில் விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படும் என்ற வசனம் இல்லை. केवल मन में विश्वास करने के द्वारा उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आणि मनात विश्वास केल्याने तारण होय असे लिहिले நீ नाही. ஒத்துக்கொண்டால் மட்டும் போதாது. आप केवल स्वीकार करना काफी नहीं, स्वीकार केलेले पुरेसे नाही. ஒத்துக்கொண்ட காரியத்தை நடைமுறையில் கொண்டு வருகிறதுக்கு நீ பிரயாசப்பட வேண்டும். जिस बातों को आपने स्वीकार किया है अपने प्रायोगिक जीवन में उसको आप लेना है। स्वीकार केलेल्या गोष्टी जीवनात आपण कृतीत आणल्या पाहिजे. அது நமது சபையானது வெறும் தியரட்டிக்கல் சபை அல்ல. इसीलिए हमारा कलीसिया केवल सिद्धांतों को नहीं सिखाती, त्यामुळे आपली मंडळी म्हणजे केवळ शास्त्र शिकविणारी இது नाही, பிராக்டிக்கல் சர்ச். ये प्रायोगिक कलीसिया है। कृतीत आणणारी एक मंडळी. இது பிராக்டிக்கல் சர்ச். ये प्रायोगिक कलीसिया है। कृतीत आणणारी मंडळी. தேவனுக்கு மகிமை. निश्चय की महिमा। प्रभूच्या नावाला गौरव सो. உபதேசம் உள்ளது போல நாம் ஜீவிக்க பிரயாசப்படுகிறோம். जैसे उपदेश है उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हम प्रयास करते हैं। उपदेश जसे आहे त्यानुसार जगण्यासाठी இதே प्रयत्नशील. குறித்து இயேசு ஒரு உவமையை சொன்னார். इसके विषय में हमारे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को कहा। येशूने याविषयी दृष्टांत सांगितला. அந்த உவமையை நீங்கள் கேட்கும் போது உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கும். जब आप उस दृष्टांत को सुनोगे तब आप अच्छी रीति से समझ सकते हैं। दृष्टांत वाचले तर तुम्हाला योग्य समजेल. மத்தேயு 21ஆம் அதிகாரம் 28, 29, 30 மூன்று வசனங்கள் வாசிக்கும் போது मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय के 28, 29 और 30 ये 3 वचन को पढ़ने से मत्तेचे सुवर्तमान 21 अध्याय 28 ते 30 அங்கே वाचता. ஒரு மனுஷனுக்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். वहां एक मनुष्य उसके लिए 2 पुत्र थे। एक मनुष्य त्याला 2 पुत्र. இது கெட்டகுமாரனோட கதை அல்ல. ये उड़ाव पुत्र का कहानी नहीं। थोड्या पुत्राचे ते வேறொரு மனுஷனுக்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். यहाँ परमेश्वर का मनुष्य जिसके लिए 2 पुत्र थे, एका मनुष्याला 2 मुलगे. மூத்தவன் இளையவன் என்றுதான் அவரோட பேரு. उसका नाम पहला और दूसरा। आणि त्याला मोठा आणि कनिष्ठ असे म्हणतात. மூத்தவனை பார்த்து जो पहला था उसको देखकर मोठ्याला पाहून நீ போய் என் தோட்டத்தில் வேலை செய் என்று சொன்னார். तू जाकर मेरे दाग के बारी में काम कर ऐसे कहा गया। आज द्राक्षमळात जाऊन काम कर असे सांगितले. அவன் சொன்னால் என்னால முடியாது என்று சொன்னான். तुरंत उसने ऐसे कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो म्हणाला मी जात எனக்கு नाही. போக முடியாது. मैं नहीं जाऊंगा, मी नाही जात. நான் போக
மாட்டேன் मैं नहीं जा मी सकता, जाऊ शकत नाही. பின்பு அவன் மனஸ்தாபப்பட்டு लेकिन बाद में मन फिराकर मात्र नंतर पश्चाताप करू, தகப்பனாரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு अपने पिता से क्षमा मांगा पित्याकडे क्षमा அவன் मागून போய் வேலை செய்தான் और दाग की बारी में जाकर काम द्राक्ष किया। मळ्यात काम केले. அவன் மூத்த குமாரன் ये पहला तो पुत्र, थोरला पुत्र இளைய குமாரனை பார்த்து लेकिन वो दूसरा पुत्र को जो देखकर धाकटा होता, நீ போய் வேலை செய் என்று சொன்னார் तू जाकर काम करे से कहा तू गया। जाऊन काम कर असे म्हणाला. உடனே அவன் சொன்னான் இதோ போகிறேன் तुरंत वो कहता है हाँ मैं जाता हूँ, लगेच उत्तर आले, हो मी जातो. ஆனால் அவன் போகவில்லை परंतु वो गया नहीं। तरी तो गेला नाही. தேவனுக்கு மகிமை निश्चय की महिमा हो। देवाच्या नावाला गौरव இந்த असो. வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் उस वचन में हम क्या देख सकते हैं? देवचनात काय पाहतो? இவரில் யார் பிதாவினுடைய சித்தம் பூர்ணமாக செய்தார் 31वें वचन में इन दोनों में से कौन पिता का इच्छा को पूरा किया? दोघांमधून कोणी देवा पित्याची इच्छा केली? இவரில் யார் ஜெயாளி इनमें से कौन जयवंत है? दोघांमधून जयवंत कोण? எல்லாரும் சொன்னார் மூத்த குமாரன் என்று. सब लोग कहा पहले ने। सर्वजण म्हणाले थोरला आहे. அதான் உண்மை वही सच्चाई है। ते सत्य. அவன் முதலில் போக மாட்டேன் என்று சொன்னாலும் கூட प्रथम तौर से वो नहीं जाऊंगा इसे कहने पर भी अगोदर नाही जाणार असे म्हणाला. பின்பு மனஸ்தாபப்பட்டு அவன் போனான் बाद में वो मन फिरा कर वो चला गया। नंतर पस्तावा केला व गेला. பிதாவினுடைய சித்தம் செய்தார் पिता के इच्छा को उसने पूरा किया। पित्याची इच्छा त्याने केली. இளைய குமாரன் दूसरा पुत्र, धाकटा पुत्र இதோ போகிறேன் என்று சொல்லியும் उसने कहा कि मैं जाऊंगा, हो मी जातो असे म्हणाला. அவன் போகவில்லை उसने नहीं गया। गेला नाही. இதுதான் மனதிலே விசுவாசம் यही मन का विश्वास है। मनातील विश्वास நான் हा. போகிறேன் मैं जाऊंगा, जातो. அவன் போகவில்லை लेकिन उसने नहीं किया। तू गेला அதான் नाही. மனதிலே விசுவாசம் वो मन का विश्वास आज है। मनातील विश्वास. மூத்த குமாரனை वो பாருங்க पहला पुत्र को देखिए, थोरला पुत्र पहा. அவன் அங்கு சென்று வேலையை செய்தான் वो गया और काम किया। तो गेला त्याने काम केले. துவக்கத்தில் போக மாட்டேன் என்று சொன்னாலும் கூட आरंभ में नहीं जाऊंगा इसे कहने पर भी मळ्यात मी जाणार नाही असे பின் म्हणाला அவன் तरी மனஸ்தாபப்பட்டு அவன் போனான் बाद में पछताया और जाकर काम किया तरी सुद्धा पस्तावा केला व गेला. அவன் வேலையை செய்தான் और उस काम को उसने पूरा त्याने किया। ते काम केले. இருதய விசுவாசம் ये हृदय का विश्वास, अंतःकरणातील विश्वास. தேவனுக்கு மகிமை निश्चय की महिमा। देवाच्या गौरव असो. தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்கிறது மட்டுமல்ல केवल परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं, केवळ वचन ऐकणे असे नक्की. ரோமர் 2 அதிகாரம் 13 வசனத்தை வாசிக்கும் போது रोमी के पत्री का दूसरा अध्याय के 13 वचन को पढ़ने के समय रोमकरपत्र 2:13 मध्ये वाचतो त्याप्रमाणे தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறதுனால் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறது இல்ல जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब हम धर्मी होकर नहीं ठहराए जा सकते हैं। नियमशास्त्राचे श्रवण केल्याने पण नीतिमान ठरत नाही. அதன்படி செய்கிறவனே நீதிமானாக उसके மாற்றப்படுவான் अनुसार चलने वाला धर्मी ठहराया जाएगा। नियमशास्त्राचे आचरण करणारा नीतिमान ठरे. தேவவசனம் கேட்கிறதுனால் கூட்டத்துக்கு வந்ததினால் நீ நீதிமான்களாக்கப்படுவதில்லை परमेश्वर की व्यवस्था और उसके वचनों को सुनने के द्वारा, आने के द्वारा आप धर्मी नहीं ठहराए जाओगे। नियमशास्त्रानुसार केल्याने तुम्ही ऐकल्याने किंवा मंडळीत आल्याने तुम्ही சிலர் नीतिमान होत கூட்டத்துக்கு नाही. வந்து நல்லது 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 என்று சொல்லுவார்கள் कुछ लोग ऐसे कहेंगे मैंने मीटिंग में आया बहुत अच्छा हो गया। मी मीटिंग मध्ये आलो भरे केले म्हणाल. எசேக்கியேல் 33 அதிகாரம் 31 வசனத்தை வாசிக்கும் போது एजेकियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक 33वां अध्याय के 31वें वचन को पढ़ने के समय यहेजकेल 33च्या 30 मध्ये पण असे वाचतो. 33 31 एजेकियेल 33 का 31, यहेजकेल 33च्या 31 मध्ये அவர்கள் என் ஜனங்களைப் போல உன் சமூகத்தில் வந்திருக்கிறார்கள் वे प्रजा मेरे प्रजा के समान तेरे समूह में आई है। हे लोक माझ्या प्रजे समान होऊन तुझ्या समोर येतात. என் वசனத்தை கேட்கிறார்கள் और बैठकर मेरे वचन को सुनते हैं बसून तुझे वचन ऐकतात இன்பமாக और பேசுகிறார்கள் आनंद के साथ बोलते भी आणि हो। तसे आनंदाने बोलतात. ஆனால் அவருடைய இருதயமோ பொருளாசையினால் நிரம்பி இருக்கிறது परंतु उनका मन लोभ और लालसा से भरा हुआ। मात्र त्यांचे जे मन आहे लोभवश झाले அந்த आहे. வார்த்தையை கேட்டும் அதன்படி செய்கிறதில்லை वे परमेश्वर के वचन को सुनने पर भी उसके अनुसार चलते नहीं। वचन ऐकले तरी त्यानुसार करत नाही. நீங்க வசனம் கேட்கிறீர்கள் आप तो वचन सुनते तुम्ही हो, वचन ऐकत
करत आहात அதன்படி செய்ய வேண்டும். लेकिन उसके अनुसार आपको चलना है त्यानुसार आचरण केले அதற்கு पाहिजे கீழ்ப்படிய வேண்டும். और उसके अनुसार उसके लिए आज्ञा मानना है. त्याच्या अधीन झाले पाहिजे. உன்னுடைய இருதயத்திலே பொருளாசைதான் அதற்கு தடையாக காணப்படுகிறது. आपका मन का लालच उसके लिए रुकावट होकर पाया जाता है. हृदयातील लोभ त्याच्यासाठी एक अडथळा बनतो. ஆகையால் அதன்படி நாம் செய்வோம். इसीलिए उसके अनुसार हमारे जीवन को बांधेंगे. त्यानुसार आपण करत அதன்படி राहतो. செய்வதுதான் இருதய விசுவாசம். उसके अनुसार करना वो मन का विश्वास है. वचनानुसार करणे म्हणजे हृदयातील विश्वास. உங்களுடைய பைபிளிலே எழுதி போடுங்கள். आप अपने बाइबल में लिख कर रखिए शास्त्रात लिहून ठेवा. மூத்த குமாரன் இருதய விசுவாசம் என்று எழுதுங்கள். वो पहला पुत्र वो हृदय का विश्वास है. थोरला पुत्र म्हणजे हृदयातील विश्वास. ரோமர் 10:9 எழுதுங்க. रोमी के पत्रिका 10वां अध्याय के 9वां वचन उस जगह में लिख कर रखिए. रोमपत्र 10 अध्याय 9 वचन असे लिहून இருதயத்தில் ठेवा. விசுவாசி அப்பொழுது நீ ரட்சிக்கப்படுவீர். जब हृदय से विश्वास करोगे तब तुम उद्धार पाओगे. अंतःकरणात विश्वास कराल तेव्हा तारण प्राप्त कराल. இயேசுவை மூளையில் ஏற்றுக்கொள் என்று தேவன் சொல்லவில்லை. यीशु मसीह को केवल मन में स्वीकार करना करके नहीं कहा गया. येशूला मनात स्वीकार कर असे देवाचे वचन म्हणत नाही. இன்னைக்கு அநேகருடைய வசனங்கள் அநேகருடைய இயேசு அவருடைய மூளையில் காணப்படுகிறது. इन दिनों में कईयों को वचन कईयों को यीशु मसीह केवल उनके मन में पाया जाता है. अनेकांच्या मनामध्ये केवळ येशू आणि वचने आहेत. அதனால தான் ஜெய ஜீவியம் செய்ய முடிகிறதில்லை. इसीलिए वे जय जीवन नहीं बिता पाते हैं. त्यामुळे जय जीवन जगता येत नाही. வசனத்தின்படி ஜீவிக்க முடிகிறதில்லை. इसीलिए वे वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता म्हणून पाते हैं. वचनानुसार जगता येत नाही. நாம் அந்த வசனத்தை ஒத்துக்கொண்டு அது நடைமுறையில் கொண்டு வர பிரயாசப்பட வேண்டும். हम उस वचन को मानकर हमारे दैनिक चाल चलन में उसको लाना है. विश्वास वचन ऐकून त्याला दैनंदिन कृतीत आणले पाहिजे. அப்போது ஜெயாளியாக மாறலாம். तब हम जयवंत होकर बन सकते हैं. त्यावेळेस जयवंत होऊन बनू शकतो. அடுத்தபடியாக अगला त्यानंतर எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாவத்துக்கு மரிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உனக்கு ஜெயம். जितना ज्यादा आप पाप के लिए मरते हो उतना ज्यादा हम जयवंत होकर जीवन बिता सकते हैं. जितके पापासाठी मरतो तितके अधिक जयवंत होता येईल. அதோட சொல்லி நான் என்னோட பிரசங்கத்தை முடிக்கிறேன். इसी के साथ मैं अपने वचन को समाप्त या करूंगा. गोष्टी सांगून मी वचन संपवेन. பல விஷயங்கள் உண்டு. ऐसे कई विषय हैं. असून अनेक विषय आहेत. நான் உடனேக்கு சென்னைக்கு போக வேண்டும். मुझे भी तुरंत चेन्नई की ओर लौटना है. तरी अजून लवकर मला चेन्नईला அதனால जायचे. சீக்கிரமாக முடிக்க போகிறேன். इसीलिए मैं तुरंत समाप्त करना म्हणून चाहता मी हूं. लवकर थांबविणार आहे. எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாவத்துக்கு மரிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உனக்கு ஜெயம். जितना ज्यादा आप पाप के लिए मरते हो उतना ही ज्यादा आप जयवंत होकर जीवन बिता सकते हैं. जितके अधिक पापासाठी मराल तितके अधिक जय जीवन जगता येईल. 30% मरिताल 30% जयम. यदि 30% आपके लिए मृत्यू है तो 30% आप जय जीवन बिता सकते हैं. 30% मराल तर 30% जय जीवन. 30% மரித்து 100க்கு 100 ஜெயம் வேண்டும் என்று சொன்னால் ஜெய ஜீவியத்தை ஜீவிக்க முடியாது. आप केवल 30% मरे हो और 100% जय जीवन बिताना चाहते हो तो वो नामुमकिन है. 30% मेल्याने 100% जय जीवन हवे म्हटले तर ते शक्य नाही. ஒரு முறை பாஸ் ஏசி தோமஸ் அவர்கள் एक बार पास एसी थॉमस एकदा पास्टर एसी थॉमस சிலோனில் ஊழியம் செய்கிற நாட்களில் सिलोन में सेवा करने के समय सिलोन मध्ये सेवा करताना காரில் பயணம் செய்தார். वो कार में यात्रा कर रहे कार थे. मधून यात्रा करत होते. ரோட் சைடில் ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் நிப்பாட்டி பெட்ரோல் அடித்து கொண்டிருந்தார். सड़क के किनारे में पेट्रोल भरने के लिए उन्होंने अपने कार को रोका. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या पेट्रोल पंप वर ते पेट्रोल அந்த भरण्यासाठी வழியாக ஒரு சன்னியாசி போய் கொண்டிருந்தார். उस मार्ग में एक सन्यासी गुजर रहा त्या था. वाटेने एक संन्यासी जात होते. அவர் அந்த கார் பக்கத்தில் வந்து இவரை உற்று பார்த்து அப்படியே நின்றார். और उस कार के पास आया और पास्टर की और गौर से टकटका लगाते हुए खड़ा रह गया. आणि त्यांनी पास्टर त्या कार समोर येऊन उभे राहून पास्टर कडे पाहिले. அந்த டாரிட்ட ரோடில் அவருக்கு காலில் செருப்பு இல்லை. और उस समय उस सन्यासी के पैर में चप्पल नहीं था. संन्यासीच्या पायात चप्पल नव्हती. கத்தியான வஸ்திரத்தை தரித்து கொண்டிருக்கிறார். और एक मोटा वस्त्र पहना हुआ है. आणि असे घट्ट असलेले एक वस्त्र घालून நல்ல நெற்றியில குங்குமம் போட்டு ருத்ராட்ச மாலை எல்லாம் போட்டு இருக்கிறார்கள். और उसका वेशभूषण देखने के समय गुरु के समान टिकली और कई वस्तुओं को उसने माला डाला हुआ है. मस्तकावर भस्म लावलेले गळ्यात रुद्राक्ष माळ. அங்க நின்றார்.
वहां खड़ा रहा, तेथे येऊन थांबले, ഇവരെ ഉറ്റു പാർത്താർ. गौर से इनको देखा। निक्षून पाहिले. പാസ്റ്റർ എസി തോമസ് കുഞ്ചു ഭയപ്പെട്ടാർ. तुरंत पास एसी थॉमस उनके नजर को देख के डर गए, पास्टर एसी थॉमस त्यांना पाहून जरा घाबरले, പെട്രോൾ ബങ്കും റോഡും ഏറെക്കുറെ ഒന്നുതാൻ. क्योंकि ये पेट्रोल पंप और सड़क दोनों एक ही जगह में है। कारण पेट्रोल पंप आणि जो रस्ता आहे तो एकच ठिकाणी. அப்படியே நின்று இவரை உற்று பார்த்து और वैसे ही खड़े रहकर इनको गौर से देखा तेथे थांबून निक्षून पाहिले, சத்தம் உயர்த்தி और ऊंची आवाज के साथ, उच्च स्वरात, இவர் தேவனுடைய மனுஷன், ये परमेश्वर का दास है, हाच देवाचा मानव मनुष्य, இவர் பரிசுத்தவான், ये एक पवित्र है, हा एक पवित्र व्यक्ती, இவர் ஜெயாளி. और ये एक जीवंत हा है। एक जयवंत आहे. மூன்று வார்த்தையை சொன்னார். ऐसे 3 शब्द को उन्होंने दोहराया। 3 गोष्टी सांगितल्या. இவர் பரிசுத்தவான், तू एक पवित्र है, हा एक भक्त, இவர் பரிசுத்த இவர் தேவனுடைய மனுஷன், और ये एक परमेश्वर का दास हा एक है, देवाचा पवित्र இவர் व्यक्ती, ஜெயாளி. और जीवंत है। हा जयवंत. பிந்தி பிந்தி பழக்கம் இல்ல. आगे पीछे कोई पहचान नहीं। मागे पुढे काही அவர் राखे. ஒரு हिंदू सन्यासी. वो तो एक हिंदू सन्यासी एक थे, सन्यासी व्यक्ती. பாஸ்டர் ஏசி நமது சபையிலே பாஸ்டர். और पास एसी थॉमस हमारे कलीसिया के एक पादरी थे। आणि पास्टर एसी थॉमस आपले एक पास्टर. தேவனுக்கு மகிமை. मनुष्य की महिमा। प्रभूच्या नावाला गौरव असो. அவர் கார் எடுத்து முன்னுக்கு போனா तब तुरंत उन्होंने एक कार लिया और थोड़े आगे गए। कार घेऊन पुढे गेल्यावर சன்னியாசி तब सन्यासी भी उनके पीछा किया। सन्यासी त्यांच्या बरोबर आले. காரை விட்டு வெளியே வந்து तब कार से उतर कर कार मधून बाहेर येऊ. நீங்கள் என்னை பார்த்து நான் ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் என்று கேட்டார். आप मुझे देखकर मैं परमेश्वर का जन होकर का आप कैसे कह सकते हो? तुम्ही माझ्याकडे पाहून मी एक देवाचा भक्त असे कसं म्हणता? இந்த Dress ஆனது சிலோனிலே தேசிய வஸ்திரம் தான், நேஷனல் Dress. सिलोन में ये वस्त्र जो है वो वहां के राष्ट्रीय वस्त्र होकर पाया जाता है। सिलोन मध्ये असणारे एक पारंपरिक राजकीय वस्त्र. மந்திரிமாரும் உத்தியோகஸ்தன்மாரும் அந்த நாட்களில் போடுகிற வஸ்திரம் தான் இந்த வஸ்திரம். मंत्री और वहां के कई उद्योगी लोग इस वस्त्र को पहना करते मोठे थे। अधिकारी लोक त्यावेळेस असे वस्त्र घालत. என்னை பார்த்து ஒரு ராஷ்டிரியவாதின்னு சொன்னா பரவாயில்லை. मुझे देखकर कोई राष्ट्रवादी करके कहने से भी कोई दिक्कत नहीं। माझ्याकडे पाहून राजकारणी म्हणता येईल. எப்படி தேவனுடைய மனுஷன் என்று சொல்ல முடியும்? आप मुझे देखकर परमेश्वर का दास करके कैसे कहा? माझ्याकडे पाहून देवाचा भक्त எப்படி कसे ஒரு म्हणाला? பரிசுத்தவான் என்று சொல்ல முடியும்? कैसे आप मुझे देखकर एक संत करके आपने कहा? कसे का म्हणाले की मी एक पवित्र எப்படி व्यक्ती, ஜெயாளி என்று சொல்ல முடியும்? कैसे मुझे देखकर एक जयवंत करके आपने कहा? एक जयवंत असे कसे म्हणालात? ஏசியப்பச்சன் சொன்னார், तब एसी पास्टर ने ऐसे बोले, पास्टर एसी थॉमस असे म्हणाले, நீங்க சொன்னது உண்மைதான். आपने जो बोला वो सही है। तुम्ही म्हणालात ते खरे. நான் ஒரு ஜெயாளி. मैं एक जयवंत मी एक जयवंत, நான் ஜெய ஜீவியத்தில் ஜீவிக்கிறேன். मैं जय जीवन बिताता हूँ। जय जीवन व्यतीत करतो. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த சத்தியங்களை அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தார். तब रोमियो की पत्रिका 6वें वचन से कुछ सच्चाई को उनको सिखाया। रोमकरासपत्री 6 अध्यायातून काही सत्य எந்த सांगितले. அளவுக்கு பாவத்துக்கு தான் மரிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் ஜெய ஜீவியம் செய்ய முடியும். जितना ज्यादा हम पाप के लिए मरते हैं उतना ज्यादा हम जय जीवन बिता सकते हैं। जितके अधिक पापासाठी मराल तितके अधिक जय जीवन होईल. சிலர் 5 சதம் ஏதோ மரித்திருக்கலாம், 5 சதம் சிகரெட் விட்டிருக்கலாம், குடி விட்டிருக்கலாம், பழக்கங்கள் விட்டிருக்கலாம், அவ்வளவுதான். 95% 100க்கு 100 ஜெயாளி ஆக வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறார். நடக்காது. कुछ लोग 5% केवल मरे होंगे, धूम्रपान छोड़े होंगे, शराब को छोड़े होंगे। ऐसे कुछ 5% के लिए मरने के कारण 55% जय को या 100% जय को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। மரித்தா தான் நீ 100க்கு 100 ஜெயாளி. 100% हम मरने से ही 100% जयवंतों का नाम बन पाएंगे। 100% तुम्ही मराल तर 100% जय जीवन मिळेल. ஞான ஸ்நானம் எடுத்தவர்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது என்ன? जो कोई बपतिस्मा लिए उनके विषय में पवित्र वचन क्या कहता है? पाण्याचा बाप्तिस्मा घेणाऱ्यांना शास्त्रलेख काय म्हणते? ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது रोमी की पत्रिका 6वां अध्याय के 6वें वचन को पढ़ने के आणि समय रोमकरासपत्र 6 अध्याय 14 वचनात நாம் இனி वाचतो. பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு பாப சரீரம் ஒழிந்து போகும் பொருட்டு நாம் அவரோடு கூட சிலுவையில் அறைந்தோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். आगे से हम पाप के लिए जीवन नहीं बिताना, पाप के दासत्व न रहने के लिए हम यीशु मसीह उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं करके हमें
सोचना है। आपण जाणून घेतले पाहिजे की यापुढे मी पाप आणि शरीरात नाही, ख्रिस्त येशू बरोबर मी खीळला गेलो आहे. நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு பாவ சரீரம் ஒழிந்து போகும் பொருட்டு நமது பழைய மனுஷன் அவரோடு கூட சிலுவையில் அறைந்தார் என்று அறிந்திருக்கிறோம். हम पाप के लिए दासत्व न होने के लिए हमारा ये पुराना मनुष्यत्व का शरीर जो है प्रभु के साथ, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है कर हमें जीवन बिताना है. आणि आपण जाणून घेतले पाहिजे की यापुढे मी पाप देहामध्ये करू नये, त्यामुळे माझा जुना मनुष्य जो आहे ख्रिस्त येशू बरोबर त्याच्या वधस्तंभावर खीळला गेला. ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள் 4 விஷயத்துக்கு மரிக்க வேண்டும். पानी के बपतिस्मा लिए वे लोग 4 बातों के लिए हमें मरना है. आणि पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतलेल्यांनी 4 गोष्टींसाठी मेले ஞானஸ்நானம் पाहिजे. எடுத்தால் மட்டும் போதாது. केवल पानी के बपतिस्मा लेना काफी नहीं. पाण्याचा बाप्तिस्मा घेणे पुरेसे नाही. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தின்படி நீ பாவத்துக்கு மரிக்க வேண்டும். रोमे के पत्री का 6वां अध्याय के 2रा वचन के अनुसार आप पाप के लिए मरना है. रोम के दासपत्र 6 अध्याय 2ऱ्या वचनाप्रमाणे पापासाठी मेले पाहिजे. பாவத்துக்கு மரித்த நாம் என்று வாசிக்கிறோம். हम जो पाप के लिए मरे हैं कर हम पढ़ सकते हैं. आपण जे पापासाठी मेलेलो से पण वाचतो. இதே காரியம் பரிசுத்த பேதுரு சொல்லும்போது 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். इसके विषय में पहला पत्रस 2रा अध्याय के 24वें वचन में संत पत्रस ऐसा कहता पहिले है. पेत्र 2रा अध्याय 24व्या वचनामध्ये पेत्र असे म्हणतो, பாவத்துக்கு மரித்த நாம் हम जो पाप के लिए मर चुके हैं, आपण जे स्वतः पापासाठी मेलो, பகிரங்கமான பாவங்கள், ரகசிய பாவங்கள், எல்லா பாவங்களுக்கும் நீ மரித்திருக்க வேண்டும். प्रकट हुआ पाप और रहस्य पाप, सारे पापों के लिए हमें मरना है. समोर सर्वांसमोर केलेले पाप, रहस्य पाप सर्वांसाठी मेले पाहिजे. இரண்டாவது ரோமர் 7ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தின்படி நியாய பிரமாணத்துக்கு மரித்த நாம் दूसरा रोमी के पत्रिका 7वां अध्याय के 4 वचन के अनुसार व्यवस्था के लिए हम मर चुके हैं. रोम के दासपत्र 7 अध्याय 4 वचनाप्रमाणे दुसरे नियम शास्त्र संबंध मृत झाले पाहिजे. கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரத்தில் உலகத்துக்கு மரித்த நாம் गलाती की पत्रिका 6वां अध्याय के अनुसार संसार के लिए जो हम मर चुके हैं. गलाती के दासपत्र 6 अध्यायानुसार जगासाठी मेले पाहिजे. கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தின்படி உலக வழக்கங்களுக்கு மரித்த நாம் कोलोसी की पत्रिका 2रा अध्याय के 20वें वचन के अनुसार संसार के कलसी के दासपत्र 2रा अध्याय 20 वचनाप्रमाणे आपण जगातील सर्व रूढी परंपरेसाठी मेले पाहिजे. பாவத்துக்கு மரிக்க வேண்டும். हम पाप के लिए मरना है, पापासाठी मेले पाहिजे. நியாய பிரமாணத்துக்கு மரிக்க வேண்டும். व्यवस्था के लिए मरना है, नियम शास्त्रासाठी मेले पाहिजे. அதாவது பதிலுக்கு பதில், जवाब के लिए जवाब देना, आणि सर्व गोष्टींसाठी उत्तर देणे. கண்ணுக்கு கண்ணு, பல்லுக்கு பல்லு, ஜீவனுக்கு ஜீவனுக்கு நீ மரிக்க வேண்டும். आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, जीवन के लिए जीवन लेना, उस अनुभव के लिए हमें मरना है. आणि डोळ्यासाठी डोळ्या, दातासाठी दात आणि सर्व जीवनासाठी जीवन या नियमसाठी मेले पाहिजे. அவர் என்னோடு பேசுகிறது இல்லை, நான் பேச மாட்டேன். वो तो मुझसे नहीं बोलता है, मैं भी उससे नहीं बोलूंगा. तो बोलत नाही, मीही बोलणार नाही. அவர் என் வீட்டுக்கு வர மாட்டார், நானும் போக மாட்டேன். वो घरी येत वो तो मेरे घर नहीं आएगा, मैं भी उसके घर नहीं जाऊंगा. तो घरी येत नाही, मी जाणार नाही. அவர் என்னோடு பேசுகிறது இல்லை, நானும் பேச वो மாட்டேன். तो मुझसे नहीं बोलता, मैं भी उससे नहीं बोलूंगा. तो बोलत नाही, मी बोलत नाही. இதுதான் பாவத்துக்கு நீ மரிக்கவில்லை. यही पाप के लिए आपने अब तक नहीं मरा है. या पापासाठी आपण अजून मेलो नाही. நியாய பிரமாணத்துக்கு மரிக்கவில்லை. व्यवस्था के लिए आपने अभी तक नहीं मरा है. नियम शास्त्रासाठी मेले नाही. உலக பழக்க வழக்கங்களுக்கு மரிக்க வேண்டும். संसार के विधियों के लिए आपको मरना है. जगाच्या रूढी परंपरेसाठी मेले எந்த पाहिजे. அளவுக்கு நீங்கள் பாவங்களுக்கு மரிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு தான் ஜெய ஜீவியம். जितना ज्यादा आप पाप के लिए मरते हो, उतना ज्यादा आप जय जीवन बिता सकते ज्या हो. मर्यादेपर्यंत पापासाठी मराल तितके मर्यादेपर्यंत जय जीवन அதனால शक्य. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது इसलिए रोमे की पत्रिका 6वां अध्याय के 11 वचन को पढ़ने के समय रोमपत्र 6 अध्याय 11 वचनानुसार பாவங்களுக்கு மரித்தேன் என்றும் நீதிக்காக பிழைத்திருக்கிறேன் என்றும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். वहां हम ऐसे देखते हैं कि हर समय पाप के लिए मरा और उसके धार्मिकता के लिए हम जीवन बिताते हैं, जीते हैं करके समझो. स्वतःच पापासाठी मेलेले त्याच्या नीतिमत्तेसाठी जगतो असे माना.
ഒരു മരിത്ത ശരീരം പോലെ നാം കാണപ്പെട வேண்டும். एक मरा हुआ शव शरीर के समान हमारा जीवन पाया जाना आपले चाहिए. जीवन मृत शरीराप्रमाणे असावे. പാപத்துக்கு மரித்து मैं पाप के लिए मर मी गया, पापासाठी मेलो, நீதிக்காக பிழைத்திருக்கிறேன். धार्मिकता के लिए मैं जीता हूँ. नीतिमत्तेसाठी அப்படி जगतो எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். ऐसे समझो. असे माना. அந்த எண்ணம் அந்த சிந்தனை எப்போது நீ விட்டு விடுகிறீர்களோ அப்போது நீ பாவம் செய்வாய். वो समझ और वो ज्ञान जब आपके भीतर से निकल जाता है उस समय आप पाप करेंगे. हे मानणे आणि विचार ज्यावेळेस सोडून देतात त्यावेळेस पाप करतात. இவ்விதமாக பாபத்துக்கு மரித்தால் பூர்ண ஜெய ஜீவியம் செய்யலாம். ऐसे पाप के लिए हम मरने से एक संपूर्ण जय जीवन हम बिता सकते हैं. असे पापासाठी मेला तर संपूर्ण जय जीवन होईल. ஜெய ஜீவியம் செய்யும்படி தேவன் நம்மை அழைத்தார். जय जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है. जय जीवन जगण्यासाठी प्रभूने पाचारिले. தேவ கிருபையை பெற்றவர்கள், मिश्र के अनुग्रह को प्राप्त किए वे लोगों, कृपा प्राप्त केलेले लोक, தேவனை அறிகிறதான அறிவில் வளருகிறவர்கள், मिश्र के ज्ञान में बढ़ने वाले लोगों, प्रभूच्या ज्ञानामध्ये वाढणारे அவர்கள் लोक ஜெய ஜீவியத்தில் वे ஜீவிப்பார்கள். जयवंतों का जय जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे. जय जीवन मध्ये निरंतर पुढे जाऊया. அவர்கள் நீதியின் பரிபூர்ணத்தையும் ஜீவனின் பரிபூர்ணத்தையும் அடைந்து वे கொள்வார்கள். जीवन के उस परिपूर्णता को और उस धार्मिकता के भरपूरी को हासिल करेंगे. नीतिमत्तेच्या जीवनाच्या परिपूर्णतेला प्राप्त करूया. இயேசுவை போல அவர்கள் மாற்றப்படுவார்கள். यीशु मसीह के समान उनका जीवन बदल जाएगा. येशू समान ते रूपांतरित होईल. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமா, हमारे आंखों को हम बंद करेंगे, नेत्र बंद करूया. முழங்கால் படியிடுவோமா. घुटने में आएंगे. गुडघेवर येऊया. இந்த வசனங்கள் நமக்குள் கிரியை செய்யும்படிக்கு ஒப்புக்கொடுங்க. इस वचन हमारे भीतर कार्य करने के लिए हमारे जीवन को हम समर्पण वचन करेंगे. काम करण्यासाठी सोपून देऊया. தேவனாலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறோம். हम मसीह के द्वारा सब बातों के ऊपर हम जयवंत होकर बन जाएंगे. ख्रिस्ते सुठाई सर्व गोष्टीत जय जीवन होईल. மாம்சம், பிசாசு, மரணம், பாதாளத்தை ஜெயிக்கலாம். हम उसके द्वारा शैतान, अधलोक, मृत्यु और पाताल के ऊपर हम जय पाएंगे. शैतान मृत्यू व लोकावरही त्याद्वारे जय मिळवेल. ஜெயாளியாக இந்த உலகத்தில் இந்த மாம்ச சரீரத்தில் ஜீவிக்கலாம். जयवंत होकर इस संसार में इस शरीर रूपी जीवन में हम जीवन बिता सकते हैं. जयवंत होऊन याच जगात याच देहात जगू. யாரெல்லாம் ஜெய ஜீவியம் இல்லாமல் வேதனைப்படுகிறீர்கள், कितने लोग जय जीवन के बिना दर्द और क्लेश उठाते हैं. अनेक जय जीवन नसल्याच्या दुःखात आहेत. நான் ஒரு மாயமாலத்தில் ஜீவிக்கிறேன், मैं कपटी होकर जीवन बिता रहा मी हूँ, कपटी जीवन जगतो. எனக்கு ஜெயம் இல்லையே. मेरे लिए जय नहीं है. मला जय இப்படி नाही. நான் ஜீவித்தால் என்னோட நிலைமை என்ன? यदि मेरे जीवन ऐसे रहने से मेरा अवस्था क्या होगा? मी असे जगत राहिलो तर माझी अवस्था தேவனுடைய कशी? இருதயத்தின் நினைவுகளை அறிந்து கொள்கிறார். प्रभु आपके मन के विचारों को जान सकता है. देव तुमच्या अंतःकरणातील विचार जाणतो. தேவன் உன்னோடு பேசுகிறார். प्रभु आपसे बोलता देव है. तुझ्याशी बोलतो. என் மகனே, என் மகளே, मेरा बेटा, मेरा बेटी, माझ्या मुला माझ्या मुली, நீ ஜெய ஜீவியம் செய்யும்படிக்கு இப்போது நான் ஒரு அபிஷேகத்தை உன்மேல் அனுப்ப तू போகிறேன். एक जय जीवन बिताने के लिए इस वक्त मैं तेरे ऊपर एक अभिषेक ढेलता तू हूँ. जय जीवन जगण्यासाठीचा अभिषेक मी तुला देतो. என்னுடைய ஆவியினால் ஜெய ஜீவியம் செய்யலாம். मेरे आत्मा के द्वारा तू एक जय जीवन बिता सकता है. माझ्या आत्म्याद्वारे तू एक जय जीवन நான் जगे. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனாக உலகத்தில் வந்தேன், வெளிப்பட்டேன். मैं अभिषेक किया हुआ होकर इस संसार में मैं प्रकट हुआ. मी अभिषेकतून जया जगावर अवतरलो. அந்த अभिषेகமானது எனக்கு உதவி செய்தது. वो अभिषेक मुझे सहायता त्या किया. अभिषेकानेच मला सहाय्य केले. நீங்கள் பயப்படாதீர்கள். तू नहीं डरना. तू भिऊ नको. இப்போது ஜெயத்தின் ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். इस वक्त वो जय के आत्मा को हासिल कर लेना. विजयाच्या आत्म्याला प्राप्त करा. எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லுங்கள். सब लोग मुंह खोल के बोलिए, वचन तोंड उघडून म्हणा. ஆண்டவரே, எனக்கு ஒரு ஜெய ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். प्रभु मैं एक जय जीवन बिताना चाहता हूँ. प्रभू, मी एक जय जीवन जगू நான் इच्छितो. ஜெயாளியாக மாற வேண்டும். मैं जयवंत होकर बनना चाहता हूँ. जयवंत होऊन वडू इच्छितो. ஜெயாளி இயேசு மகிமையில் வெளிப்படும் போது நானும் ஜெயாளியாக அவரை சந்திக்க வேண்டும். जयवंत यीशु मसीह जब महिमा में प्रकट होगा, जय पाया होकर तुझे मुलाकात करना चाहता हूँ. विजयी येशू प्रगट होईल त्यावेळेस विजय होऊन मी त्याला भेटले पाहिजे. வாய் திறந்து சொல்லுங்கள். मुंह खोल कर बोलिए. उघडून म्हणा. அப்போது ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகம் உன்மேல் இறங்கி விடும். उस समय एक सामर्थ्य अभिषेक आपके ऊपर आ ठहरेगा. त्यावेळेस देवाचं सामर्थ्य अभिषेक उतरून நமக்கு येईल. தோல்வி என்பது இல்ல, हमारे लिए हार नहीं, आपल्यासाठी पराजय नाहीच नाही. பின்மாற்றம் நமக்கு இல்ல. हमारे लिए अविश्वास नहीं, अविश्वास नाहीच नाही.
எல்லா விதமான பிசாசின் வல்லமையோட எதிர்த்து போராடுங்கள். सारे शैतान के हर एक कामों के विरोध में हम सामना करके लड़ेंगे. विश्वासाने त्या सैतानाच्या सर्व गोष्टींना विरोध करून पुढे सामना எல்லாரும் करूया. கரங்களை தட்டி தட்டி ஆவியில் நிரம்பி தேவனை துதியுங்கள். सब लोग ताली बजाते हुए आत्मा में भरते हुए प्रभु को महिमा कीजिए. टाळ्या वाजवून आत्म्यात भरून प्रभूला गौरवूया. வல்லமையின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். एक सामर्थ्य अभिषेक को पा लेना. सामर्थ्याचा अभिषेक प्राप्त உன்னை करूया. தாழ்த்தி தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுங்கள். अपने आप को हलीम करते हुए प्रभु के हाथ में सौंपना. नम्र करून स्वतःला देवाच्या हाती सोपू द्या. தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். प्रभु आपको आशीष कर रहा है. देव तुम्हाला आशीर्वादित இதோ करेल. வல்லமையின் அபிஷேகத்தினால் உன்னை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். प्रभु एक सामर्थ्य अभिषेक के साथ आपको भर रहा है. सामर्थ्याच्या अभिषेकाने तुम्हाला भरतो. உன்னை ஜெயாளியாக மாற்றுகிறார். आपको जयवंत होकर बदल रहा है. जयवंत होऊन बदलतो. ரகசிய ஜீவியத்தில் ஜெயம், आपके रहस्य जीवन में एक जय, गुप्त जीवनात जय. வெளியரங்கமான ஜீவியத்திலும் ஜெயம். भारी जीवन में एक जय. बाह्य जीवनात जय. ஜெயாளியை சேர்க்கும்படிக்கு இயேசு மகிமையில் வெளிப்படும் போது அவரை நாம் சந்திப்போம். जयवंत लोगों को इकट्ठा करके जब प्रभु प्रकट होगा तब उसको भेंट करने के लिए हम निकलेंगे. जयवंतांना येशू घेणे असेल त्यावेळी जयवंत